अपने खालिस्तान जिंदाबाद। हमने तो अपनी मांगे रखनी है, हमारी मांगे हैं। ये मत सोचो कि हम शांति कर रहे हैं, ये ना हो फिर अशांति फैल जाए। तो ये निहंग नाम जो है ये निडरता का है, ये निडर है। हमारे निहंग सिंह है तो गुरु की फौज, लेकिन ऐसा काम शोभा नहीं देता। उनका मैसेज मेरे पास आया, पिताजी हमने चलना है, निहंग सिंह की बहुत बदनामी हो रही है। तो ये जो जसदीप सिंह की आप बात कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता था ये गे है, ये गंदा है। इसने बाहर से बहुत पैसा मंगाया लोगों से इस मसले के बारे में। वो ऐसा भी उसने वीडियो में कहा हिमाचल की और उत्तराखंड की लड़कियों की फोटो वायरल कर दूंगा और अपनी बहनों की फोटो वायरल कर देगा। ये तो गंदा बंदा है, इसने पहले सबको बोल दिया, अरदास कर दी, चलो 50 लड़कों को लेके आगे चला गया। तो ये सब इसकी भड़कात थी तस्वीर से। हमारा विश्व का राज, हम विश्व के राजे हैं, तो हम एक छोटी सी डिमांड क्यों करें? कुछ गलत फहमियाँ हो गई, इस वजह से वो लड़के डर के जो ऊपर चढ़ गए। उन्होंने ये कहा कि हम खालिस्तान के समर्थक हैं। इसका मतलब है वो बाहर से किसी एजेंसी ने ही भेजा होगा, सिर्फ हमारे धामी साहब की सरकार को पलटा लगाने के लिए ऐसे काम करे। वो भड़काऊ बयान दे रहा है। या आप आशीष की बात करें, वहाँ के लोगों को क्या पता, हमारा प्रशासन ने बहुत साथ दिया। जहाँ पे गलत होंगे वहाँ आवाज उठाएंगे। हाँ, बाहर पब्लिक से पैसा मंगा के उन्होंने, हम वहाँ मोर्चे पे जा रहे हैं, हमें गड्डियाँ चाहिए, हमें ये चाहिए, उन्होंने मिट्टी खरीद कर दी। हिंदू धर्म से भी हमें लग नहीं है, तो हमारा नाखून नमाज का रिश्ता है। बाबा बलवीर सिंह ने मुझे भी किडनैप कर लिया था 7.5 घंटे 12 बजे में, मेरे बच्चों को मारने के लिए, आगे तो उठाने के लिए। सारे बुरे नहीं है, सारे अच्छे नहीं है। तो हमने वहाँ मीटिंग करी, मैंने कही हम इनको उतार तो देंगे नीचे, लेकिन इनको होनी चाहिए नीचे। जो ज्यादा नारे मारते हैं ना खालिस्तान को, सरकार से अंदर मिले होते हैं, एजेंसियों के बंदे होते हैं वो। नमस्कार, पहाड़नामा के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करते हैं पहाड़ वर्सेस निहंग के उस हल्ले की, जो कि इस बीच उत्तराखंड में जोरों पे मचा हुआ है। आज हमारे पास इस मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हैं बाबा गड़गत सिंह जी। तो आपका हार्दिक स्वागत है बाबा गड़गत सिंह जी हमारे इस शो में। और हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को तफसील से वो तमाम बातें बताएं जो कि किंवदंतियाँ और भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैल रही हैं। तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप नगरासू में जो गुरुद्वारे पे निहंग सिखों ने जो पहरा लगाया था, आप उसमें समझौता कराने में कहीं ना कहीं आप प्रमुख चेहरे थे और हमें आप दिखाई दिए थे नगरासू में। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत को नगरासू से कि क्या हुआ था नगरासू में। सबसे पहले मैं महाराज की बख्शी हुई गुरु फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है। हमारा जो मिशन है खालसे का, वो ये है कि हमने शांति का उपदेश करना है। सब हमारे बहन भाई हैं जो संसार में बसते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सारे मंदे नहीं हैं और सारे चंगे भी नहीं हैं। बिल्कुल, सारे बुरे नहीं हैं, सारे अच्छे भी नहीं हैं जी। तो ये जो है, ये हम नगरासू का जो मसला था, वो हमारे बच्चे अजीत सिंह जी को यहाँ से एसपी मैडम जो है उस टाइम रुद्रप्रयाग में है ना, हाँ रुद्रप्रयाग में है, तो उनको किसी ने बताया कि ये मसला जो है बढ़ता जा रहा है, सिखों की बदनामी हो रही है, इसको हल करना है। उन्होंने साढ़े बच्चे अनंतपुर साहब से जत्थेदार अजीत सिंह जी, मिसल बाबा सुखा सिंह, मेहताब सिंह जी शहीद अनंतपुर साहब के हैं, उनके पास मैसेज गया। उनका मैसेज मेरे पास आया, भी पिताजी हमने चलना है, निहंग सिंहों की बहुत बदनामी हो रही है। वो निहंग सिंह ऊपर चढ़े हुए हैं। अब साधु संत हमारा बहुत सत्कार करते हैं, अरे लंगर लगा के बैठे हैं वहाँ, आई संगत को दिन रात लंगर मिल रहा है, इनको भी मिला, इनका भी वेलकम करा। कुछ गलत फहमियाँ हो गई, इस वजह से वो लड़के डर के जो ऊपर चढ़ गए बिल्डिंग के। तो ये काम हुआ, तो वहाँ निकल के ऊपर जाके वो गालियाँ निकाल रहे हैं, बुड्ढे दबारे जो मर्जी कर लो, हैं बाबा हरिया वेला वाले निहाल सिंह को गालियाँ निकाल रहे हैं, तरने दलों को। तो हमें बहुत बदनामी महसूस हुई।
कई बार मेरे को फोटोआँ भी भेजी गई, भी नंगे हो के भी दिखा रहे हैं, प्रशासन को हाथ ही डाला के। तो मन में बहुत दुख हुआ भी यार, हमारे निहंग सिंह है तो गुरु की फौज, लेकिन ऐसा काम शोभा नहीं देता। तो वो जो संत हैं बेअंत सिंह, वो भी हमारे साथ बचपन से जुड़े हुए हैं। तो बाबा जी के, बाबा हरदेव सिंह जी डोलो वाले के ये भांजे हैं, तो बचपन से हमारे पास 1980 से आते हैं। फिर उनका फ़ोन भी आया, बाबा जी कोई मसला हल नहीं हो रहा, हमें बहुत गालियाँ निकाल रहे हैं, आप करो। तो पंजाब से भी कईयों के फ़ोन आए, भी देखो निहंग सिंहों के साथ ज्यादती हो रही है। देखो अपना अपना विचार है, वहाँ के लोगों को क्या पता कि ज्यादती इनकी सिंहों की है। बिल्कुल। वहाँ भी लोग कह रहे हैं संत लंगर नहीं देती, जो नहीं, मेरे को देखो कितनी वीडियो आ रही है, संत बढ़िया लंगर देते हैं। बिल्कुल। तो एसपी मैडम ने फिर जीत सिंह जी को बोला, उन्होंने फिर मेरा एक जत्थेदार और भी है जो सारे पंजाब में मेज जत्थेदार है, जत्थेदार बाबा दीप सिंह जी रामा मंडी वाले, उनको साथ लिया और यहाँ आके मुझे साथ लिया। तो फिर हमारी प्रशासन से बात हुई, सीएम साहब ने भी कहा अभी जीत सिंह जी आप अपने बापू को लेके जाओ और ये मसला हल करो। देवनेत से हम वहाँ गए, हमारा प्रशासन ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया प्रशासन ने। वहाँ गोली काट रहा था उनको, मिलिट्री भी लगी थी, आप सबने देखी, पुलिस भी लगी हुई थी जी। पर हमने वहाँ मीटिंग करी। मैंने कहा जी हम इनको उतार तो लेंगे नीचे, लेकिन इनको उंगली नहीं लगनी चाहिए, इनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। इन्होंने कौन सा पाप कराया, जुबान गंदी है, बोल रहे हैं, चलो हम इनको ले जाते हैं। महाराज की कृपा हुई, हम बड़े प्यार से उनको जाके मिले, उन्होंने मेरे पैर पकड़े भी, बापू गणगत सिंह आ गया है तो हमारा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा भी क्या करना है, अब चलो आप चले हैं। ने कहा कोई हाथ तो नहीं लगाएगा, मैं कहा बिल्कुल नहीं लगाएगा। आपने देखा सारे प्रशासन ने ऐसे हाथ हिला के उनको विदा किया, हमारा फुल सत्कार करा, तो हम कैसे कह सकते हैं। हमने उनको विदा भी किया, आगे सिक्योरिटी भी गई, देहरादून में भी 2 दिन 3 दिन रहे, वो जहाँ भी रहे उनको परेशान ही करा उन्होंने, कांवड़ी रोड पे भी हैं, धमकियाँ भी दी। तो अब निहंग सिंहों के लिए तो यही है भी, हम तो आओ भगत करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, अच्छा भाई जी आया नु, वो हमने किया। हमने पौंटा साहब जाके बैठे तो प्रशासन का हुक्म आ गया भी बाबा जी यहाँ देहरादून आने के लिए बहुत दुनिया उत्तराखंड आने के लिए तैयार है, अगर आप रोक सकते तो रोको। तो ये जो जसदीप सिंह की आप बात कर रहे हैं ना जी, हमें नहीं पता था ये गे है, ये गंदा है। इसने बाहर से बहुत पैसा मंगाया लोगों से इस मसले के बारे में। ये चंद समय में ही एक गलत आदमी था, हो सकता है किसी एजेंसी का ही हो, बाहर से आया था, ये डिफ़ॉल्टर है, हमें नहीं इस बात का पता। हम तो बाणे का सत्कार करते हैं, बाणे में था, मैं ज़िंदगी में कभी पहले मिला भी नहीं था इससे, ठीक है ना। तो मेरे को सारी संगत पौंटा साहब की भी ये तो बड़ा पंगा हो जाएगा, हिमाचल वालों को भी परेशानी होगी, उत्तराखंड वालों की भी परेशानी, हरियाणा को भी परेशानी, क्योंकि हरियाणा में से आए हैं होके, नारायणगढ़ कालाम की तरफ से आए हैं। तो हमने बहुत कोशिश करी और हमारी कोशिश सफल भी हुई, प्रशासन ने हमारा साथ दिया। ये जो गंदा बंदा है इसने पहले सबको बोल दिया, अरदास कर दी, चलो 50 लड़कों को लेके आगे चला गया, उनको बोला आप कार में बैठ गया, बॉर्डर खोलो, उन्होंने तशद्दुद करके बॉर्डर खोला, कईयों को तलवारें लगी, लेकिन प्रशासन ने फिर हमारी मानी। आप वो वहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठ के पीछे आ गया वापस पौंटा साहब। फिर हमने प्रशासन से, एसपी साहब जो है अपने विकास नगर के हैं, हमारे एसएसपी साहब हरिद्वार के हैं जी, एसपी साहब हरबंस सिंह जी अल्मोड़ा से हैं, तो मेरे पास सारे पहुँचे हुए थे। यहाँ हमारे देहरादून के जो इंचार्ज हैं जी, ये भी पहुँचे हुए थे। इन्होंने कहा बाबा ये तो काम ख़राब हो जाएगा। मैं क्या मेरा मसला है, मैं महाराज के आके अरदास करता हूँ कि हम संभाल लेंगे। तो हमने वो संभाला, आपने सब देखा। हाँ, हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं आई। बिल्कुल। हमने जैसे कहा भी लड़के जो गए हैं रेस कोर्स तक पहुंच गए हैं, बड़े अदब से उनको वापस लाना, चाहे वो गलती कर गए हैं, उनको उंगली नहीं लगनी चाहिए, फिर भी किसी ने नहीं कुछ कहा, बिल्कुल बड़े आराम से वो आए वापस। आते हुए जिनको चोटें लगे थी वो भी हाथ जोड़ के कह रहे थे जाओ आगे, गुरुद्वारे पौंटा साहब पहुँचे। तो ये सब इसकी भड़कात थी जसदीप सिंह की। किसी भी सिंह को, जत्थेदारों को पता नहीं था भी ऐसा निकलेगा। अच्छा, आपने अभी कहा और हमने देखा भी है कि इस पूरे प्रकरण में 2 लोग, 2 चेहरे सामने आए, एक बाबा गणगत सिंह का चेहरा और दूसरा बाबा जसदीप सिंह जी का चेहरा। तो बाबा जसदीप सिंह ने हमारे पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया कि एक तो उन्होंने कहा बड़े ढके छुपे शब्दों में या स्पष्ट शब्दों में भी कि हम भारत के संविधान से ऊपर हैं, हम उसे नहीं मानते। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हम खालिस्तान के समर्थक हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों से किस हद तक सहमत हैं? मैं एक बात करता हूँ जी, हम तो, हमारा महाराज के हुक्म पता क्या है जी, गुरु महाराज का, जी। उनका हुक्म है विजय छंद लंक डूट ले आऊँ
पलंग पेज खाना चलाऊं, नर्द गर्द में मिलाऊं जो माते अब मान के, रोम नौबत बजाऊं, श्याम मोरा चलाऊं, पाँच छाई लेकर आऊं, तकत साचे सहबान के, ना आप लड़ूं ना फौज लड़ाऊं, पट बीरन सेती बांध गाऊं, ना छाड़ूं खलक ना छाड़ूं बल्क, पर्वत काटो रान खुरासान के, कहते मेरो तो नाऊं गुरु गोबिंद सिंह सोडी राय। अस का मतलब है कृपाण। इसे इस थोड़ा हाथ सा में- एक हिंदी में भी आप हाँ, बताएंगे। हिंदी में बता रहा हूँ। अस का मतलब है इस कृपाण। हाथ में कृपाण, जी अस है जी, जी ये साढ़े हाथी कृपाण है, पर्वत काटो रान खुरासान के, मेरो तो नाम गुरु गोबिंद सिंह सोडी राय। अस जो तो तलवार आपके हाथ में, खिलौना सब कलकत, सब आगे लग के नाचते हैं बंदरों की तरह, राज साज बांध गाऊं गोशे को मान के, हुक्म सत, बोले सत करके मानो। सारा तो विश्व का राज है, हमारा तो विश्व का राज है, हम एक खालिस्तान थोड़ा मांगते हैं, और वर्ल्ड में हमारे खालसे फैले हुए हैं, बिल्कुल हमारा विश्व का राज है, बिल्कुल। हम विश्व के राजे हैं। हाँ, तो हम एक छोटी सी डिमांड क्यों करें, हमने तो विश्व पे राज करना है। खालिस्तान का बात मान लो आप, पहले पंजाब था दिल्ली तक, नई दिल्ली तक, हिमाचल ये शिमला राजधानी थी अंग्रेजों के टाइम में पंजाब की। जी हमारा पंजाब तो कई हिस्सों में पहले ही बन चुका है, अब क्या छोटी सी पंजाबड़ी रह गई है, हैं? हमारे लीडरों ने छोटा कर दिया पंजाब, उसमें से हरियाणा निकला, उसमें से राजस्थान का काफ़ी हिस्सा निकला, उसमें से ये हमारे हिमाचल का हिस्सा निकला, उसमें से आधा पाकिस्तान को चला गया, तो पंजाब को छोटा सा बना दिया, पंजाबड़ी बना दिया। अरे भाई हम तो राज करेंगे, हम तो विश्व के राजे हैं, हम तो वर्ल्ड का राज करेंगे खालसे के साथ। तो हमारे तो बाहर बैठे खालसों को अगर हम खालिस्तान की मांग करते हैं ना, तो हम बाहर बैठों के भी पैरों में आग लगा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ था, हमने कहा था भी आओ बैठ के बात करते हैं, 30-30 साल हो गए हैं, तो हमारी भी सरकार को चाहिए ना, जब 30-30 साल से सिंह अंदर बैठे हैं, मोर्चे लग रहे हैं, उनको छोड़ना चाहिए। ये काम था प्रकाश सिंह बादल का, इतनी सरकार थी उसके टाइम पे उन्होंने आज तक बात नहीं करी। जब उनका राज चले जाता है तो फिर वो इनकी बात करते हैं जो कैद हैं जेलों में। तो मान साहब ने भी कुछ नहीं करा अब तक, करना चाहिए। तो वहाँ ये अमृतपाल जी ने आगे जब आए वहाँ, तो आके वहाँ स्टेज पे अपने आप ही चढ़ गए, उनका मैक छीन लिया है जी। वहाँ पे खालिस्तान जिंद, उनके पास जो बैठे उन्होंने नहीं आवाज़ दी अमृतपाल ने, जो उसके साथ थे उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद। और तुम उनको छुड़ाने आए हो जो जेलों में है, कि उनके पैरों में आग रखने आए हो? हमने तो अपनी मांगे रखनी हैं, हमारी मांगे हैं, अपनी मांग रखते हैं, सिखों के साथ भिन्न भेद ना किया जाए। बिल्कुल। और भारत हमारा है, हम सारे भारत में बसे हुए हैं। एक महान कहावत है जिसको लोग पंजाबी में हास्य में भी लेते हैं, आलू और सरदार हर मुल्क में आपको मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? है। उनके अंदर सहनशीलता है। 10 सिख भी होंगे किसी मुल्क में, जब कोई आपदा आती है तो वही तो लंगर लगाते हैं। बिल्कुल अब ईरान इराक में जो कुछ हो रहा है, वहाँ खालसा एड हमारी जारी क्या है? अगर हम कहें जी हमारा राज है, ऑल वर्ल्ड में हमारा राज, क्योंकि हमारी बात मानी जाती है, बिल्कुल। तो यहाँ भी मानी जाएगी। फिर राज है, इसीलिए अन्नों के भंडार आपने खोले हुए हैं, जगह जगह लंगर अरे लगे। सिखों के पास कुछ ना हो, इस बात से पिछली पूरी तरह कितनी सहमत हूं। आपदा आई, आपने पंजाब में देखी कितनी आपदा आई, कितने हड़ आए, वो जिनके घर भी डूब गए वो भी लंगर लगा रहे हैं कि कोई बात नहीं, महाराज फिर दे देगा। हमारे सिखों में ऐसी भावना है, बिल्कुल। और किसी के साथ वैर विरोध नहीं है। उत्तराखंड का जो मौजूदा प्रकरण हुआ, इसके निपटने के बाद तमाम लोगों ने इसमें श्रेय लेने की कोशिश की, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और कई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि हमारा बड़ा हस्तक्षेप रहा। और मुझे वैसे आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई कि आपने बाबा जसदीप सिंह की बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए इस बात को स्वीकारा कि आपका खालिस्तान की डिमांड से किस हद तक लेना देना है, या आप किस प्रकार से एक अलग राज्य के समर्थक हैं। इस बात को आपने अपने शब्दों में, हम छोटी सी बात करेंगे, हम खालिस्तान का क्या करेंगे? हमने तो वर्ल्ड पे राज करना है, हमने तो खालसा राज लेना है। बिल्कुल, इसलिए हम छोटी सी बात क्यों करें? बिल्कुल। जो ज्यादा नारे मारते हैं ना खालिस्तान को, सरकार से अंदर मिले होते हैं, एजेंसियों के बंदे होते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ खास तो सच्चाई वाले तो थोड़े ही हैं। बिल्कुल। हाँ, अभी मुझे भी तो लोग बोलते हैं ये सरकार के साथ मिला हुआ है, रोड़ा पाते हैं। अगर सरकार हमारा साथ न देती, हम कैसे बच्चों को छुड़ा के ले आते? सरकार हमारा साथ न देती तो कत्लोगार तो नहीं, होती ये वहाँ। मैंने परसों भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं वार्ता और मध्यस्थता ही हर विवाद का हल है।
अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो मतभेद और मनभेद बढ़ने के अलावा हमें और कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। चलिए अब इस प्रकरण पर हम आगे बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर वास्तव में निहंग क्या होता है और एक सामान्य निहंग की दैनिक दिनचर्या क्या है? कुछ समय ऐसा था जी कि मुसलमान क्या करते थे, अपने उन्होंने जो रखे होते थे ना अपने पास मुलाजिम, हिंदू मुलाजिम और ज़्यादातर ब्राह्मण मुलाजिम रखते थे वो। जी अच्छा। तो जब उनको थूक आती तो बोलते थे मुंह खोल, उसके मुंह में थोक के तो बाहर पान की पीक घेरते थे। हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा नाश हो रहा था। ठीक, बिल्कुल। उसमें फिर गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश हुआ। हाँ। उन्होंने फिर आवाज़ बुलंद करी तो हमारे 10 गुरुओं तक पहुंच के, आप देखो ये पहाड़ की बात कर रहे हैं, आप पीछे इतिहास पे जाइए तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 52 पहाड़ी राजाओं को अपने ये चोले की कलियों से ले आकर के बाहर निकाला था। गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह जी ने, आज उनका जन्मदिन है, आज उनके जन्मदिन पे आप ये वार्तालाप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने जिसको भी छुड़ाया सबको घरों में भेजा। उन्होंने ये तो नहीं देखा ये हिंदू है या मुसलमान है या पहाड़ी है। पहाड़ी है। तो पहाड़ी राजों को आज 52 धारे जो हैं उनमें से जो है हमारी जो है धारें, उनमें सब में राजाओं का राज था। तो उन्होंने शुक्राना नहीं करा, गुरु महाराज का शुक्राना किसी ने नहीं करा, सबको अपनी अपनी जगह पे छोड़ा। तो जो नाहन का राजा था ना जी, जो इधर का हिमाचल का राजा था जी, तो उसको जब महाराज ने कहा ना भी अब आप अपने अपने राज में, महाराज हमारे राज में दर्शन दोगे आप आओगे? मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं आएंगे। अचानक महाराज के मुंह से हाँ 10वें जामे में आएंगे। तो 10वें जामे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए। नाहन के राजे ने याद करा, 4.5 साल महाराज ने पौंटा साहब निवास करा। हम सब पहाड़ियों को तो बुरा नहीं बोल रहे। बिल्कुल। एक वो जब नेकी ने बकवास करी तो मैं भी बोल रहा था ये मत सोचो कि हम शांति कर रहे हैं, ये ना हो फिर अशांति फैल जाए। आप आशीष की बात कर रहे हैं। आशीष की बात कर रहा है। 1984 के मुद्दे पे दोबारा याद करानी पड़ेगी। वो बयानबाजी वास्तव में उस बंदे ने जो है सिर्फ हमारे धामी साहब की सरकार को पलटा लगवाने के लिए ऐसे काम करे, वो भड़काऊ बयान दे रहा है। बिल्कुल। श्री पुष्कर सिंह जी धामी जी को हम मिले, उनको सरोपा भी डाल के आए। अच्छा। महाराज की कृपा से उन्होंने बहुत वेलकम करा, बड़े खुश हुए। उस दिन ये नितिन गडकरी जी यहाँ, राजनाथ जी भी आए थे जिस दिन हम मिले, जब कोई यहाँ कोई मरकत हो गई थी यहाँ डाकघरे में। तो हमारा तो ये है भी वो जो है तराई एरिया से जीतते हैं पुष्कर सिंह जी धामी। अरे उनका तो बहुत लगाव है सिखों को, क्यों वो बचपन से जो है उनका गुरुद्वारे में रोज़ सुबह माथा टेक के चाय पीना उनकी एक ड्यूटी बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। उनका नित्य नेम बन गया था। वो रीठा साहब के पास ही उनका घर है, वहाँ दौड़ लगाते जाते, वहाँ माथा टेकते, प्रसाद लेते, फिर आके घर चाय पीते। वो तो हमें बहुत सबको प्यार करते हैं। यहाँ जितनी भी यहाँ उत्तराखंड में है ना हमारी प्रजा, यूके में, सबको प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अफसर जो हैं सरदार लगाए हैं उनके पास। तो ये कुछ लोग जो उनसे चिढ़ते हैं, इस सरकार को पलटा लगवाने के लिए कई एजेंसियों की चाल है। ये कुछ भी है एजेंसियों की चाल। जब जो सुखदीप सिंह की बात सुनी, मन में इतना दुख हुआ, हमने इतने मशक्क़त करके ये काम शांति से निपटाया, पर बाद में पता चला वो गे है। वो इसका मतलब किसी एजेंसी का आदमी होगा, हमारे में डुप्लीकेट सिख बन के आया है। मैं अपने जथेदारों को विनती करता हूँ पंजाब के सारे, कि भाई उसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करना हमारा फ़र्ज है। ये मुझे पता चला है कि वो ऐसा भी उसने वीडियो में कहा, हिमाचल की और उत्तराखंड की लड़कियों की फ़ोटो वायरल कर दूंगा। और अपनी बहनों की फ़ोटो वायरल कर देगा। बिल्कुल। शर्म कर, ये हमारे बच्चे हैं। उत्तराखंड में भी मेरा घर है, प्रेम नगर देहरादून में, पौंटा साहब में भी मेरा घर है। हिमाचल उत्तराखंड से तो हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। तुम ऐसी बकवास करके उत्तराखंड में बस रहे या हिमाचल में बस रहे, सिखों की जड़ों में तेल डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे गंदे आदमी को जो ऐसा, क्योंकि बेटी तो हमारी भी है, ये हमारी बेटी है। आप देखो हिमाचल की बेटियां ने कई बात कही, सिख हमारे भाई हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया। हमारे यहाँ उत्तराखंड की बेटी है, उसको ये तशद्दद दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं उसको, हम तुझे ये कर देंगे। उसने ये सिख भाई हैं हमारे, ये जब भी आते हैं, कई मेरे भाइयों ने उत्तराखंड से इधर बयान भी दिए भी, हमारा तो कामकाज ही जो है यात्रा में चलता है, इसमें सब आते हैं। तो भाई हमारा तो रिकॉर्ड है ऑल वर्ल्ड में, जहाँ भी अगर 4 सिख भी बैठे हैं ना, वो अपना दसवंध निकालते हैं और लंगर लगा देते हैं। माया इकट्ठी करके देवेंगे लंगर लाए, नंगा भुखा आरतिया खाली कोई न जाए। नानक आखे रुकन दीने बरते की रीत, करनी नामा जो पड़े बदे साहिब से प्रीत। तो जो
हमारी गुरु नानक देव हमारे का करनीनामा पढ़ता उसको पता चलता है कि जाके मक्के में उन्होंने काजी रुकन से बात करी थी। आने वाला समय जो है, आज जो लोग बोल रहे हैं ना राज करेगा खालसा, ही गुरु नानक देव महाराज ने बोला है मक्के में, राज करेगा खालसा की रहे न कोई, ख्वार हो हैं सब मिलेंगे। ख्वार हो रहे हैं ये लोग, ख्वार हो रहे हैं मुतस्फीपन में आके। अरे भारत में बात सुनो, जब भी सरकार कुछ करती है सरदार चेहरे को आगे ले आती है। बिल्कुल, हम बात तो कर सकते हैं ना कम से कम। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ एसएसपी साहब थे, हमारे सरदार थे, एडी साहब भी वहाँ से रुद्रपुर से आए थे, सरदार हरबंस सिंह जी अल्मोड़ा से आए हैं, यहाँ के एसपी डीएसपी सारे हमारे यहाँ, ये प्रेमनगर के इंचार्ज भी हैं, वो भी वहाँ पहुँचे थे। हम कैसे कहते हैं जब हमारी बात सुनी जा रही है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि हर धर्म में भड़काऊ लोग होते हैं, हर धर्म में होते हैं। हम एक बात नहीं करें कि सरदारों में हैं या पहाड़ियों में हैं, हर तरह में भड़काऊ लोग होते हैं जो आग लगाने वाले होते हैं। हाँ, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए, अपना भाईचारा कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। हरियाणा सरकार, हरियाणा में से कमेटी ने, हरियाणा कमेटी ने, हरियाणा के मंत्रियों ने भी साथ दिया है पोंटा साहब में। चलो बेनिफिट लेने के लिए चाहे कुछ भी को करे, लेकिन आए तो हमारे साथ खड़े तो हैं। दिल्ली कमेटी वाले यहाँ ऋषिकेश पहुँचे हैं जी, अमृतपाल सिंह के पिताजी आए, जो भी आए तो हैं, उन्होंने हमारी बात कर, उनका धन्यवाद करते हैं। यहाँ हमारी डोईवाला की सारी सिख संगत इकट्ठी हुई, उन्होंने ही जमानतें कराई हैं जी, एसपी साहब ने, आप सब काम। तो मतलब कहने का हम, जो भी हमारे साथ खड़ा है, सत्य के लिए खड़ा है, वो हमारे साथ खड़ा है, उसको वेलकम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। देहरादून की संगत ने हमारा बहुत साथ दिया, पोंटा साहब की संगत ने बहुत साथ दिया, हरियाणा में से बहुत बच्चे आए, यूपी की संगत ने। तो ये चीज़ें जो है, जो हमारे साथ खड़ा है, सच्चे के साथ खड़ा है, हम सच बोलते हैं, सत्य के लिए अड़े हैं, खड़े हैं, शहीद भी होना पड़े तो हम हो जाएंगे। बात हो रही थी निहंग की, क्या है निहंग, क्या दिनचर्या होती है? तो महाराज सच्चे पातशाह ने जब ये इतना कुछ हो गया तो दशमेश पिता ने जब देखा भी हिंद को बचाने के लिए हमने पिता की भी कुर्बानी दे दी, तो उन्होंने एक वचन करा। बाबा जैता जी जो उनके पिताजी का शीश लेके आए गुरु थे, उन्होंने कहा महाराज वहाँ तो, महाराज ने पूछा भी वहाँ सिख नहीं था कोई, दिल्ली में जब ऐसा कांड हुआ? उन्होंने कहा सिख तो थे, लेकिन उनका सिखों वाला भेष नहीं था, कोई चादरा बांध के, कोई किस तरह खड़ा था, हाँ का नारा मारने वाला कोई नहीं था। हमारे ने कहा मैं ऐसा सिंह सजाऊंगा, लाखों में खड़ा दूर से नजर आ जाएगा। तो हमारे ने सिंह सजाया, खालसा बनाया, अमृत छिकाया। तो इसकी खालसे की डेफिनेशन ये है, ये जंग के मैदान का बब्बर शेर भी है, और समुद्र में ये जो है घड़ियाल रूप भी है, मगरमच्छ है समुद्र का। तो हम जंग के मैदान के बादशाह हैं, हम गुरु के बाज हैं, गुरु के सिंह हैं, गुरु के निहंग हैं। निहंग कहते हैं जो हंगता से रहत हो, जो हंकारी ना हो, निम्रता प्रवान करे, हंगता से रहत को निहंग बोलते हैं। और जो मगरमच्छ है उसको निहंग बोलते हैं, वो जो शेर है उसको निहंग बोलते हैं, जो बाज है उसको निहंग बोलते हैं। हमारे में ये महाराज ने चारों ताकतें भरी हुई है। जहाँ हमें लंगर की ज़रूरत है वहाँ पे लंगर लगाते हैं। जहाँ पे अभी मैंने अपने हाथ से 33 लड़कियों की शादियाँ करी हैं, गरीब बच्चियों की, कथा कीर्तन करते हैं, माया इकट्ठी होती करते हैं। तो ये निहंग नाम जो है ये निडरता का है, ये निडर है। हाँ, ये सेवा में भी आगे रहते हैं, तो पब्लिक के भले के लिए भी अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। आप देखो कानून के शम में लंगर छक रहे थे, लंगर गुरु के खाल से अरदास हो गई, हाथ आगे करे प्रसादे आने वाले थे। तो जंगल से अब्दाली जो लेके जा रहा था ना लड़कियों को, हिंदुस्तान की इज्जत को, और ये हमारे जगन्नाथपुरी के मंदिर को उतार, उनके दरवाजे उतार के लेके जा रहा था ना, तो वहाँ से दूर से एक सिंह को देख लिया, एक बीबी ने उसको खींच के ले जा रहे थे। उन्होंने कहा मोड़ी बाबा कच्छ वाले आरान गई बसरे नु गई। सिखों ने कहा हमारी रोटी हराम है, जब तक हम लड़कियों को छुड़ा के नहीं ले आते, चाहे कुर्बानी हो जाए, रोटी वहीं छोड़ दी। उन लड़कियों को छुड़ा के ले आए, अपने आप हज़ारों सिंह शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान नहीं लड़कियाँ जाने थी, जिनकी थी उनके घरों में पहुँचाई। और कई जगह तो ऐसा उन्होंने कहा ना ये तुर्क ले गए, उसको मुग़ल ले गए, हम नहीं प्रवान करते। वो भी बड़ी बड़ी सिंगड़ियाँ बड़ी, उन्होंने कहा मैं हमारा तो माँ बाप ही आप हो खालसा जी। तो बड़ी बड़ी ऐसियाँ बच्चियाँ जो सिंगड़ियाँ बन गई, जिनको हम छुड़ा के ले आए। तो खालसे का तो काम ही है दया करनी, जी दया प्रवान है। वो एक मेरे को और बात समझ आई, वो इसको पता नहीं बाणी का जसदीप को क्या कह रहा हो है, बात तो कर रहा है अस्कृपान खंडो खड़क तो तीर, कह रहा है ये गुरु ग्रंथ साहब में बाणी हो, 10वें गुरु ग्रंथ साहब में बाणी, तूने 10वें ग्रंथ पढ़ा है? ये हमारी शस्त्र नाम माला है? पता किसी को भी नहीं, हाथ पचात में बोल के चले जाते हैं।
बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए विद्या पढ़नी जरूरी है, इतिहास की खोज करनी जरूरी है। थोड़ा ऊट पटाख बोल दिया तो हमारी बात चली जाएगी, नहीं, हमारी बदनामी होगी। हम सही बोलेंगे तो दुनिया को भी सही लगेगा। अगर हम गलत बोलेंगे, मैं मानता हूँ मैं गुस्से में बोला था भी नेकी के ऊपर केस करो, हो भी गए, उसके कई पर्चे हो गए हैं। हमारे देहरादून से भी हुए हैं, इसी केस से भी हुए हैं, पंजाब से भी हो गए हैं। अब उसको पता चलेगा, वो 84 के तो बोलते हैं। उन्होंने हमारी याददाश्त दोबारा याद करा दी हमें, जो हमारे साथ हुआ। उसके लिए तो हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि हम भारत के वासी हैं यार। तुम 4 आदमी उठ के कहोगे बीमारी चले, ऐसा नहीं होगा। संविधान जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, उसी संविधान का यहाँ सारे बरत रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे हजूर साहब में जो है संविधान के मुताबिक 1956 में जो वहाँ की कमेटी बनी थी, ट्रस्ट बना था, अब सरकार उसको भी तो तोड़ रही है। 12 मेंबर सरकार के डाल के 2 मेंबर हमारे सिख, ये भी तो गलत है। जहाँ पे गलत होंगे वहाँ हम आवाज उठाएंगे। हाँ, ये बात हम छाती पे हाथ मार के कहते हैं, कोई भी सरकार हो जहाँ कोई गलत करेगा हम आवाज गलत का विरोध उठाएंगे, तो किया ही जाना चाहिए। हम आवाज उठाएंगे। एक तरफ मेरी तरफ नहीं है, वर्ल्ड से आवाज उठेगी। देखो, गलत का विरोध तो किया ही जाना चाहिए। जाएगा। अब ये गलत था जसदीप, तो मैंने बोला गलत का वीडियो डाली, गलत का ये इतना गंदा आदमी जो, हमें क्या पता, हम फुल्लों की वर्षा इसके ऊपर, हम तो गुरु के बाणे के ऊपर करी वर्षा, हम तो जानते भी नहीं थे। अब ये रिकॉर्ड, सबसे गंदा काम तो करा उसने, विक्की थॉमस ने। उसको शर्म नहीं आई, वो भी बाणे में है। कभी वो नहीं जी सुनो, कभी पंडित बन जाता है, हिंदू धर्म में भी गया, ईसाई धर्म का था, फिर मुसलमान भी बना, अब सिख बन गया, अब सिखों को बदनाम कर रहा है। गलत बात है। अगर तुम्हें पता है वो गलत आदमी है, तुम उसको पहले ही कैद करो। बिल्कुल। नहीं तो कम से कम ये तो देखो भी, गुरुद्वारा सोहाना साहब बाबा हनुमान सिंह जी शहीद हुए, वहाँ पे उनका स्थान है, तुम लोगों ने वहाँ पे ऐसे मौके पे आके गंदगी फैला दी। ये जसदीप सिंह नहीं करा है, सले नीचे पब्लिक को बोल रहा है मेरे ऊपर गोली चलाने की कोशिश करी, मेरे ऊपर। तो वो बच्चा जो था वो वहाँ हमारे पास ही, बाबा राज सिंह के पास, हमारे पास वहाँ मोर्चे में रहा। वो बचपन से, जब से मोर्चा लगा है वहाँ आता जाता है, ऐसा ऐसा, अब जवान हो गया है जी। तो अब उसके ऊपर वार किया गया, तो इससे हमारे क्या जुड़ेंगे लोग, टूटेंगे हमारे से। उस आदमी ने उसके ऊपर वार करा, उल्टा नीचे आके बोल दिया कि उन्होंने मेरे ऊपर वार करा। हमारे वहाँ के प्रधान जी हैं सोहाना साहब के, और फौजे हैं, जस्सा सिंह जथेदार है वहाँ, उन्होंने ये सारा मोर्चा संभाला, उस बेचारे को बचा के अस्पताल पहुँचाया है। वो क्यों वहाँ बेदबी करने आया, तो 2 टाइम माथा टेकने आते हैं सारे वहाँ। सोहाना साहब में इतनी जय जयकार है महाराज की, वो हमारे जिंदा गुरु हैं, जिंदा स्थान है जथेदार का, वहाँ पे प्रत्यक्ष पैरा है उनका। उत्थे सच्चो ही सच निबड़े, चुन वकड़े जज मालिया, ठाव ना पाइन कूड़ियार मुँह काले, 2 चुक चालिया, तेरे नाए रते से जिनके हार गए से ठगण वालिया, लेकिन नावे धर्म बहा लिया। ठगने वाले हार गए, बाहर पब्लिक से पैसा मंगा के उन्होंने, हम वहाँ मोर्चे पे जा रहे हैं, हमें गड्डियाँ चाहिए, हमें ये चाहिए, उन्होंने मिट्टी प्रीत कर दी, अपनी कराई ना। हार गए से ठगने वाले हार गए। धर्म के नाम पे उन्होंने ऐसा करा, बाहर से पैसा मंगाया, सब पब्लिक जानती है। अब वो छुप गया, भाग गया। जब हमारे जत्थेदारों ने बुला के उससे हिसाब पूछा तो बाथरूम करने के बहाने निकल गया। अब आरोप है, तो इसका मतलब है वो बाहर से किसी एजेंसी ने ही भेजा होगा जो ऐसा कारनामा बोल के, गलत बोल के गया। हमने तो उसका सत्कार करा, बाणे का, गुरु का बाणा है, हमने सत्कार करा। गुरु के बाणे को बदनाम कर रहे थे लड़के, हम उनको उतार के लाए। अब वो क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वीडियो डाल रहे हैं, साधुकार सेवा वाले संत ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, ढमकाने ऐसे हैं। एक तुम्हें जाति संगत को लंगर देते हैं, दूसरा तुम उनके बारे में बकवास करो। आई डोंट लाइक, हमें नहीं अच्छा लगा। बिल्कुल सही। हाँ, इसलिए हम तो यही कहेंगे भाई, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलो। हमारी वर्ल्ड में आवाज़ जाती है, वर्ल्ड के अंदर फेमस होता है हमारा वचन, वो भी बोलते हैं हम। लेकिन अगर हम सही बोलेंगे तो लोग हमें सल्यूट करेंगे, गलत बोलेंगे तो लोग थू थू ही करेंगे। मैंने आपसे इसीलिए, क्योंकि हमने बाबा जसदीप सिंह का एक कैरेक्टर देखा, हमने विक्की थॉमस को भी सोशल मीडिया में देखा, और भी कई ऐसे कुछ लोगों के प्रकार, इसलिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि एक निहंग सिख की दैनिक दिनचर्या क्या है। क्या सिर्फ बदस्तूर तैयार हो जाना, 4 तलवारें सजा लेना, यही निहंग सिख है, या उसकी पूजा, उसका पाठ, उसके कोई संकल्प इस तरीके का है, कोई ऐसी दिनचर्या है कि इतना पाठ करना है आपने दिन में, इतना पहरा करना है, ये आपका काम है, या क्या प्रोसेस है? ये हमारा जो है पहरा बहुत सख्त है। निहंग सिंह जो है जी, ये जो फरले वाले होते हैं, ये हमारे जत्थेदार होते हैं। अच्छा।
गुरु महाराज ने जो 5 प्यारे बनाए थे, सजाए थे, उनको फरले दिए थे। सबसे पहले साहिबजादा फतेह सिंह को फरला दिया, फरला आया मिला, उन्होंने कहा कि 5 प्यारों को दिए। तो हम जो हैं धर्म प्रचार के लिए हैं। हमारा नितनेम बहुत बड़ा है। खालसे का नितनेम आप देखो 12:30 बजे नगारे खड़क जाते हैं, 1 बजे पूरे नहा धो के नितनेम शुरू हो जाता है, 2:30 बजे रात में 12:30 बजे आप नहा लेते हैं, 1 बजे तक हमारा पाठ पूजा शुरू होता है जी। अब क्या है, डुप्लीकेसी ज़्यादा हो गई है, चमक धमक ज़्यादा हो गई है। हमारा नितनेम बहुत तगड़ा है। जपजी साहब, जाप साहब, दोनों ही सवैये, 20 सवैये जिसको 20 कहते हैं, दोनों सवैये, दोनों चौपई साहब, प्रणवाद एकंकारा, अकाल उस्तत, चंडी की वार, चंडी चरित्र, भगवती स्तोत्र, हैं जी, मूल मंत्र गुरु खालसे जी का शस्त्र नाम वगैरह, हमारे कम से कम 17 वाणियों का जाप है जो हमें करना पड़ता है। सुखमनी साहब, आशा की वार का कीर्तन कथा, तो ये खालसे की जो है अपनी पहचान है। कई लोग क्या करते हैं, शेर की खाल में गधे घुसे हुए हैं, चोर घुसे हुए हैं, साफ सी बात है, वो बाणा पहन लेते हैं और बाणे में कोई गलती करके उसके बाद वो बाणा उतार के अपने सिर पे चाहे दस्तार रखें तो बाणे की बदनामी कराते हैं। ऐसे ज़्यादा हैं, डुप्लीकेट ज़्यादा हो गए हैं। जो असली होगा ना वो आपको बिल्कुल सिंपल नजर आएगा। मतलब आपने जो अभी दिनचर्या दी रात को 12:30 बजे से, मुझे तो लगता है कि इतनी पूरी दिनचर्या करने के बाद एक निहंग सिख के पास अपनी दाल रोटी खाने का या फिर अपने सेवा कार्यों करने के अलावा और समय नहीं बचता। नहीं, ये डिसिप्लिन है अपना, हमारा डिसिप्लिन बना हुआ है। हम सुबह 6, 6:30 बजे अरदास हो जाती है, कड़ा प्रसाद बरत जाता है, हमारे में लंगर लेट दिया जाता है। तो सुबह इतना तो कड़ा प्रसाद ही मिल जाता है। उसके बाद बादाम रगड़ के बाहर छरदयाई तैयार होती है, बाटा वो खींचते हैं सब, फिर अपने अपनी क्रिया में लग जाते हैं। किसी को वस्त्र धोने, किसी को घोड़ों की सेवा करनी है, किसी को कुछ भी अपनी क्रिया में लग जाते हैं। उनको इतना मतलब टाइम नहीं होता खालसे को। हाँ, बीच का जो टाइम है हमारे लोग जो है वो नींद कम लेते हैं, सोते कम हैं, ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। 24 घंटे में खालसे को 2 टाइम है, दोपहर में 1 आध घंटा आराम करना, या फिर रात को 12 बजे से ज़्यादा नहीं। अब क्या कर लोगे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, सब मोबाइल लेके बैठे हैं, 12 बजे तक सोते नहीं, तो सुबह कैसे उठेंगे टाइम पे। बिल्कुल। अब खालसे का डिसिप्लिन जो है बड़ा तगड़ा है। शाम को भी जो है 5 बजे कीर्तन शुरू हो जाता है, रहराज साहब का पाठ, आरती आरता, कीर्तन सोहेला, उसके बाद परिक्रमा होती है समाप्ति। तो कहाँ टाइम है इनको लड़ने मरने का, बोलने का। हाँ, जब कोई आवाज़ आती है सिख पंथ की तरफ से कि खालसा जी हमारा साथ दो, तो सारी फौज डट के इकट्ठी हो जाती है। अभी आपने नित्य नियम में जिक्र किया चंडी पाठ का, चंडी की तो थोड़ा सा एक चंडी की वार के 2 लाइन आप मैं चाहूँगा कि जरा सुनाएंगे। ये जो हमारी अरदास है ना जी, ये चंडी की वार का शुभ आरंभ है। जी, जो अरदास हम करते हैं ना सर्वत केवली, चंडी की वार का शुभ आरंभ है। एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय। श्री भगवती जी सहाय जी। हाँ, प्रथम भगवती सिमर कह, गुरु नानक लई ध्याय, फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर आय, श्री हर कृष्ण ध्याई है। जिसते सतु जाए तेग बहादुर सिमरे, कारनौनी दावत आए सब थाई हुए सहाय। उसके बाद चंडी की वार शुरू हो जाती है। बौड़ी खंडा में साज गए जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया। सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया, सिरजे दानव देवते निरंतर बाद रचाया। तै ही दुर्गा साज गए दैता दा नाश कराया, तैथो ही बल राम लै नाल बाणा दै सरकाया। तैथो ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया। बड़े बड़े मुनि देवते कई जुग तिनी तंत आया, किन्नी तेरा अंत न पाया। ये परमेश्वर की जो शक्ति है ना जी, उसकी आराधना की गई है। ये क्यों हुई हम बताते हैं। चंडी की वार आप पूछ रहे हैं जी, ये माता सती है जी, जो माता हो गई सती। थी, ये सती हो गई थी मतलब माता, जो शिव जी की, हाँ सती हो गई थी जी। तो उसके बाद जो है राक्षसों ने पूरा युद्ध मचाया, देवताओं की दौड़ लगाई 35 बार जी, 35 बार दौड़ लगाई। यहाँ तक कि ये यमुना के किनारे जितनी भी गुफाएं हैं ना पुरातन, यमुना के किनारे उनके आसन लगे थे, आके छुप छुप के भक्ति कर रहे थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी भी थे यहीं पे। ब्रह्मा जी ने कहा भी अब आपकी मदद कौन कर सकता है, आपकी मदद शिव जी महाराज कर सकते हैं। शिव जी महाराज को कौन मनाएगा। आज भी मिसाल है, जब पति कुछ बनाना हो तो बच्चे माँ को ही बोलते हैं, माँ मेरी मदद कर, मुझे ये चाहिए। उन्हें पार्वती आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये कैलाश पर्वत की पहली पौड़ी, पहली सीढ़ी बोलते हैं पोटा साहब को जी। 14 बाई 16 मील की जो बड़े मील पत्थर के, एक ही पत्थर के ऊपर पोटा साहब बसा हुआ है जी।
तो महाराज का हुक्म है जी। भी यहाँ पे मेरा उजड़े पोंटा बसे का भी है, भी समा आएगा, ये टिहरी बांध टूट जाएगा, यमुना के बांध कोटी बांध टूट जाएगा, तो दोनों का जल जो है इसी तरफ एक ही तरफ जाएगा। यमुना उस में टाइम जो है महाराज सच्चे पातशाह ने ऐसी कृपा करी कि ब्रह्मा जी ने सबको बोल दिया भी अब आप पूर्णिमा को यहाँ पे पार्वती जी स्नान करने आती हैं। आज भी पूर्णमासी मनाई जाती है, इसीलिए मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन ही भक्त रविदास जी का जन्म हुआ, पूर्णिमा के दिन भक्त कबीर जी का जन्म हुआ, पूर्णिमा के जन्म दिन ही गुरु नानक देव महाराज का जन्म हुआ, पूर्णिमा के दिन ही बाबा श्री चंद का जन्म हुआ। मतलब कहने के पार्वती माता की आमद के लिए सबने भक्ति करी। जब माता आई तो उस टाइम सबने पुकार करी, उन्होंने कहा भी अगली पूर्णिमा को फिर हम आएंगे, तब तक आप सोचो विचारो, हम बात करते हैं। शिव जी महाराज से बातचीत हुई, उन्होंने फिर कहा अभी अब चंडी के रूप में, वो काली के रूप में प्रकट हो सकती है, शक्ति है तो मेरी प्रकट होगी। वो शक्ति प्रकट हुई वहाँ पांवटा साहब में यमुना से। इसको कालेंद्री बोलते थे पहले, यमुना का नाम कालेंद्री कालेंद्री नाम था। तो वहाँ से कालेंद्री में से फिर भक्ति से प्रसन्न होके शिव जी महाराज के कहने से, उनके हुक्म से, माता पार्वती की प्रार्थना से माता काल का प्रकट हुई। अब जैसे बच्चा पैदा होता है ना, वैसे नगन रूप में उनका अवस्था था, कोई उनके तन पे कोई स्वरूप नहीं, और बहुत भयंकर स्वरूप था चंडिका माता का। तो देवते जो भक्ति कर रहे थे उन्होंने ऊपर मुँह नहीं करा, किसी ने कोई दे दिया कवच कुंडल, किसी ने कुछ भेंटा करा, शस्त्र भेंटा करे। अब परमेश्वर के हुक्म से उन्होंने चंडी माता को तो भेजा था, उन्होंने कहा जिनकी मदद करने के लिए जा रहे हो उनसे मदद नहीं लेनी, वो जिनका उद्धार करने जा रहे हो, तलवार से काटने जा रहे हो राक्षसों को, उनकी भी कोई मदद नहीं लेनी। तो अब जैसे बच्चा पैदा होता है, चंडिका माता पैदा हुई, तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको हम ऊपर निगाह करके नहीं देख सकते, आपका स्त्री स्वरूप है, पहले अपने तन को ढको। इंद्र देवता ने चाल चली, उन्होंने कहा 108 राक्षस आता था एकदम, 108 की टुकड़ी आती थी जब भी जंग लड़ने आती। तो उस टाइम फिर माता चंडिका थे, उन्होंने बोला भी माता अपने तन को ढकने के लिए आप राक्षसों को काटो। तो उस टाइम फिर माता जी ने जो पहले 108 राक्षस काटे, उनकी बाजियों से, मतलब इतना भयंकर स्वरूप था, उनकी बाजियों से उनकी आंतों में प्रो करके नीचे का तन ढका, उनके सिरों की नरमुंड माला बनाई, तो ही 108 की माला बनी है राक्षसों के सिर की। तो फिर उन्होंने जो है, तो परमेश्वर ने कहा अब आपकी शक्ति आप नीचे ही बरतोगे, ऊपर नहीं आओगे मेरे पास अब, क्योंकि जिनकी आपने मदद करी उनसे भी आपने ले लिए शस्त्र, और जिनको मारा उनके तन से, उनके अंगों से तो आपने डंग ढक लिया। तो चंडिका माता प्रकट हुई, फिर अलोप हो गई, राज दे के देवों को राज दे के अलोप हुई। नहीं, फिर उसके बाद यहाँ फिर दशमेश पिता जब आए, देखो जुगांतर की बात है, यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ आके मेदी प्रकाश की बेनती पे पांवटा साहब 4.5 साल निवास किया। तो यहाँ फिर सिखों ने कहा महाराज कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ प्रकट करो ये हमें पता लगे। ये क्योंकि हिंदू धर्म में खास करके इनको नीच जाति बोला जाता था हम सबको, हैं जी, पंडित जो थे ज्ञान नहीं देते थे, ऋषि मुनि, इनको ज्ञान देना है शूद्रों को। फिर महाराज ने यहाँ सिखों को भेजा ज्ञान लेने के लिए। यहाँ से 5 सिख जो है बैरागण हाथ में लेके, भगवे कपड़े, क्योंकि जहाँ पे हमने विद्या लेने जाना उनके वेश को हमें धारण करना पड़ेगा। उन्होंने विद्या हासिल करी हुई, हमारा निर्मल अखाड़ा है, निर्मल पंचायती अखाड़ा, महापुरुष बाबा ज्ञानदेव सिंह जी श्रीमंत हैं इस टाइम 1008। तो मैं कुंभों में भी जाता हूँ कीर्तन करने के लिए। अब निर्मल पंचायती अखाड़ा भी हमारा खालसे का ही है। उसके बाद महाराज ने यहाँ फिर ये सब कहने लगे भी महाराज वो पता नहीं कब आएंगे विद्या पढ़ के, आप ही कुछ बताओ, तो जंग युद्ध करना है। तो महाराज ने यहाँ पे फिर गुरबाणी उच्चारण करी, जाप साहब अकाल उस्तत पांवटा साहब में। फिर जब चंडी की वार उच्चारण करी ना, और उग्रदंती जाप, तो चंडिका माता को यमुना में से प्रकट होना पड़ा। महाराज मुझे कैसे याद करा, बिल्कुल कह रहे भी हम ये चाहते हैं कि आगे जो है गरीब गरीब की रक्षा के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। तो चंडिका माता ने काली रूप में कहा मैं शस्त्र के रूप में आपके अंग संग रहूँगी, तलवार के रूप में। नहीं, तो तलवार के रूप में महाराज को मिली। तो महाराज ने उस्तत करी, तय ही दुर्गा साज कहते हैं, अकाल पुरख की उस्तत है, क्योंकि माता चंडिका भी उनकी और हमारी फौज भी अकाल पुरख की। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कभी नहीं कहा मेरी फौज है, कहा कभी खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट हो खालसा परमात्मा की। पर ये हमें हुक्म है, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देहूँ मैं सारा। जब एक है विपरण की, ये भी ब्राह्मण बन जाएगा उनकी तरह, टल खड़काने लग जाएगा, मैं ना कहूँ इनकी प्रति, फिर नहीं। इसीलिए खालसा न्यारा है कि हमारा डिसिप्लिन अलग है। चाहे मान लो गुरु नानक देव महाराज बेदी वंश में से हम सब प्रकट हुए हैं,
रामचंद्र जी की अंश से हैं, लेकिन हमारा महाराज ने डिसिप्लिन अलग बढ़ाया, हमारी पहचान अलग बढ़ाई, इसीलिए हम न्यारे हैं। तुम्हारे को जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लगते ही देहूँ मैं सारा, जब एक है विपणन की रीत, मैं न कहूँ इनकी प्रतीत, जो जगह एक जगह करूँ एक जगह कहूँ, मैं न कहूँ इनकी प्रतीत। तो इसलिए हमें न्यारा रखा है महाराज ने, हम न्यारे हैं, हमारी पहचान न्यारी है, हम शस्त्र के बिना रह ही नहीं सकते, महाराज का हुक्म है। महाराज मतलब को शस्त्र तो आपने बता दिया कि शस्त्र जो है शक्ति स्वरूपा है, और माँ भगवती के रूप में वो आपके हर निहंग के साथ इसलिए शस्त्र अंग है। संग रहते हैं। बिल्कुल। जो भक्ति करता है उसको ताकत मिलती है, हर भगत भगवती तिसे की, जो भक्ति करता है उसको शक्ति मिलती है, भगवती मिलती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ और एक आपसे एक जानकारी चाहता हूँ कि फिर मैं जसदीप सिंह जी की बात करूँगा कि बाबा जसदीप सिंह जब हमारे साथ, क्योंकि मेरी आज तक निहंगों में पहली बातचीत जसदीप सिंह से हुई है, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा बड़े साफ शब्दों में कि हम हिंदू नहीं हैं। मैंने कहा ठीक। उन्होंने कहा हमारा सनातन धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माँ भगवती सनातन धर्म में पूजनीय हैं और उत्तराखंड तो उनका मायका बताया जाता है, और आप भी कहीं ना कहीं माँ भगवती के को अपना आराध्य मानते हैं, और ये मानते हैं कि गुरुओं पर कृपा रही है माँ की। और आपको बात बताता हूँ जी, माँ भगवती ही 10वें जामे में माता साहेब देवा बन के आए हमारे, जिन्हें कि हम पुत्र हैं, खालसे हैं। माँ भगवती, उनकी इच्छा थी, जब महाराज को उन्होंने कृपान रूप में कहा महाराज मेरी इच्छा है मैं आपसे शादी करूं, महाराज ने कहा नहीं तो शक्ति है, इसकी मिसाल है मेरे पास। अच्छा। जब गुरु नानक देव महाराज सिंगला द्वीप के राज में गए, तो सिंगला द्वीप की जो राजे की लड़की थी राजकुमारी, उनके लड़का नहीं था, उसने महाराज को बड़ा भरमाने की कोशिश करी, महाराज मैं आपसे, हमारे कहे नहीं तो हमारी शक्ति है, तो अकाल पुरख की शक्ति है, जन्म लेके आई है, हम तुमसे शादी नहीं करा सकते। फिर 6वें जामे में वजीर की लड़की बन के माता कौला जी आए, तो वहाँ भी वजीर ने कोई घोड़ा रखा था जो सिक्की लेके आ रहे थे, तो उनको छीन लिया था नवाब ने लाहौर, 2 घोड़े छीने थे, दिलबाग गुलबाग। उसमें से एक घोड़ा जो है वो तो बाबा बिधिचंद जी ले आए थे, और दूसरा घोड़ा था वो सूख गया था, वहाँ सूख रहा था। ये नवाब गया, जो अमृतसर का एरिया का नवाब था, वो गया वहाँ, वजीर, उसको वजीरी मिली थी, तो वहाँ के बादशाह ने कहा भी ये यार घोड़ा भी तू ले जा, बहुत अच्छा घोड़ा है, संभाल लियो। वो ले आया, आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा जब आ गया, तो वहाँ पे जहाँ उसका वजीर का घर था, वहाँ पे ही बाबा साईं मियाँ मीर जी की कुटिया थी, उसके घर के साथ ही कुटिया थी। तो कुटिया पे महाराज गुरु हरगोबिंद साहब रोज़ जाते थे साईं मियाँ जी मीर जी को मिलने, भी आप मुझे मेरे पिताजी की बातें बताओ जो आपसे होती थी, उनकी साखियाँ सुनने जाते थे। तो जो माता कौला हैं वो शक्ति रूप थी, वजीर के घर में पैदा हो गई। वो जब भी गुरु महाराज आते तो देखती रहती, देखते देखते बेहोश हो जाती, उसके अंदर प्रेम आ गया महाराज के लिए। तो वो साईं मियाँ मीर जी के जब महाराज चले जाते, साईं मियाँ मीर जी के पास जाके सुखमनी साहब का पाठ सीखती, उसको सुखमनी साहब का पाठ कंठ हो गया। पुराने मकान थोड़े नीचे नीचे होते थे जी। तो वजीर ने जो घोड़ा था, गुरु महाराज कह रहे ये घोड़ा बहुत अच्छा है, हमें दे दो। तो साईं मियाँ मीर जी ने वजीर को बोला भाई ये घोड़ा तेरे तो काम नहीं, संभालने वाला कोई नहीं, तूने मेरे पास खड़ा कर रखा है, कौन संभालेगा। वो घोड़ा जो था जब महाराज के दर्शन करता तो खुश हो जाता। महाराज जब भी आते, जो सिखाते, साथ में वो घोड़े को दाना पट्ठा डालते, चारा डालते, कुछ करते, घोड़ा खिड़ गया। तो महाराज ने कहा हम लेते हैं इसको, 500 मोहरें महाराज ने देनी मान ली, वजीर ने हमें कहा दे दो, तो 300 मोहरें थी महाराज के पास, महाराज ने 300 दे दी, बाकी दे देंगे 200। वो जब 300 मोहरें दी, उसके बाद कुछ समय बाद अब महाराज के पास संगत आती कि भूल भाल गए वो, तो ये वजीर जो था अपनी लड़की को देखता पाठ करती, उसको पीटता था, हैं, तो उसे गुस्सा आ गया, ये पाठ कर रही है। तो उसने जाके महाराज आराम कर रहे, विश्राम कर रहे थे, बाहर बाबा बुड्ढा जी और बाबा पैड़ा मोखा जी और ये हमारे बाबा जो है बिधिचंद जी, ये महाराज के बाहर ही बैठे थे। तो महाराज अंदर आराम कर रहे, विश्राम कर रहे हैं, क्या समाधि में ही बैठे थे। तो उसने आते कहा बोलो अपने गुरु को, तेरा जवाई आया है, मेरे पैसे दे। उन्होंने समझाया भी महाराज उठेंगे बोल देंगे, तेरे को दे देंगे। हटा नहीं, जब हटा नहीं उन्होंने अच्छा पिटा, फिर सबने पकड़ के उसके मुँह माँ फाड़ दिया उसका, दौड़ के क्या जाते अपनी लड़की को पिटने लग गया। वहाँ से कहा जी मैं इनके साथ हमला करवाऊँगा, मैं लाहौर जा रहा हूँ, लाहौर चला गया।
इधर महाराज ने सुना जब, तो एकदम बाहर आके, महाराज जब मुझे तुर्कों का जवाई बनाओगे? बाबा बुड्ढा जी ने कहा, महाराज ये वचन निकल गया। वो कह रहा था गुरु को बोलो तेरा जवाई आया, हमारे मुँह से निकल गया, अब तो वचन पूरा करना पड़ेगा। जब कौला को मार पीट के वो दबा ऊपर रख गया, जमा कर गया, कमरे तो महाराज गए कि मैं जाके बात करता हूँ, मोरे भी देता हूँ, सिख भी गए। तो वो चला गया था लाहौर, नवाब वजीर, नवाब को शिकायत करने के लिए लाहौर चला गया वो। तो फिर माता कौला रो रही थी, यहाँ तक कि मरने वाली हो गई। तो साईं मियाँ मीर ने कहा इसको बचा के ले जाओ। ऊपर से हाथ ऐसे महाराज ने कड़ा, उन्होंने हाथ पकड़ाया, महाराज घोड़े पे बैठा के ले आए। तो वहाँ पे फिर उन्होंने कहा, महाराज मुझे भी सेवा दे दो, मैं भी बाल न्याणा देखनी चाहती हूँ। महाराज ने कहा नहीं, ये लो तुझे पंखा दिया। हमारी 3 जो देवियाँ हैं हमें प्रसादा सिखाती हैं। पहली वे महाराज की जो पत्नी है वो माता दमोदरी जी है, और दूसरी जो है माता महादेवी जी है, तीसरी है माता नानकी, जिनके सुपुत्र गुरु तेग बहादुर महाराज हुए। तो जब वहाँ ले गए महाराज, तो वो कहने लगे, महाराज आप ये क्या कर? महाराज ने कहा भी ये तो वचन पूरा करा मैंने, मैं जब तब में हूँ, मैं इससे कुछ नहीं करता लेना देना। उन्होंने कहा ये मैंने अपना पुत्र छोटा तुम्हें दिया, ले कौला ये तेरे पास रहेगा। बाबा टड जी जो हैं महाराज गुरु हरगोबिंद साहब के बेटे थे, गुरु तेग बहादुर महाराज से बड़े, उन्होंने माता कौला को दिया। उनको कहा जब हम प्रसादा सकते हैं आप पंखा कर सकते हो। उसके बाद फिर जब वो माता कौला ही चढ़ाई करे, बाबा टल जी की चढ़ाई के बाद ही उन्होंने समाधि ले ली। उसके बाद फिर जो है माता ने कहा था कि हम आपके कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ शादी कराएं। तो जमरौद किले के पास रोहतास में माता साहेब देवा जी का जन्म हुआ। उनके माता पिता को शक्ति का रूप नज़र आ गया। तब से वो माता जी कहने लग गए। तब उन्होंने ये कहा, प्रण लिया था कि हम शादी कराएंगे तो गुरु गोबिंद सिंह जी से कराएंगे। तब वो यहाँ पहुँच गए अनंतपुर साहब, वहाँ पे गुरु का लाहौर है, वहाँ पे महाराज की पहली शादी माता जीताई से जो हुई थी ना, वो दूसरी शादी, तो वो गुरु का लाहौर बसा के की थी। वहीं पे संगत को बुलाया, वहीं पे महाराज ने कहा भी वचन ऐसा है कि हमने तो गृहस्थ त्याग दिया है। 24 घंटे हुए थे महाराज को गृहस्थ त्याग के, क्योंकि गुरु गद्दी पे बैठने के लिए सारा संभाल करने सेवा संगत आती है। उन्होंने कहा माता जी मैं गृहस्थ त्याग रहा हूँ। जब शाम को पहुँच गए रोहतास वाले माता जी को लेके, तो उनके माता पिता ने कहा हम तो प्रण लिया है। महाराज कही एक वचन माता जी आपका पूरा करता हूँ, मैं शादी जरूर कर लूँगा साहेब देवा से, लेकिन मेरी टचंग कोई नहीं होगी। तब उन्होंने भी बाद में कहा महाराज मुझे भी पुत्र चाहिए। महाराज ने कहा तुझे ऐसा पुत्र दूंगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। खालसा कभी ख़त्म हुआ? खालसे की माता माता साहेब देवा हैं जी, उस शक्ति का स्वरूप है। महाराज ने उनका वचन पूरा करा, उनको कहा भी शादी जरूर करेंगे, आनंद कार्य होंगे, लेकिन हम गृहस्थ नहीं करेंगे। तो माता साहेब देवा को फिर जब महाराज ने खालसा साधना किया, तो उस टाइम अमृत में महाराज ने चंडी की वार का पाठ भी किया, 7 वाणियों का पाठ हुआ, 12 माह का भी पाठ हुआ है जी। और जब पाठ किया तो महाराज ने कहा अब अमृत की ताकत देखते हैं। उसमें पतासे नहीं डाले थे, खंडा ही घुमाया था जल में, सतलुज से जल लेके। तो जैसे महाराज ने ऐसे छिंटा दिया चिड़ियों को, तो ऊपर बाज थे। महाराज के पास 108 बाज था, एक बाज उनका अपने पास हर टाइम रहता है, 108 बाज रखे थे महाराज ने। तो महाराज की कृपा ऐसी बढ़ती, जब वो छिंटे दिए चिड़ियों को, चिड़ियों ने बाजों को भी गिरा दिया नीचे। जब उनको दुश्मनी मिला आपस में लड़ने लगी, माता जी ने दूर से देखा, ओहो हो इतना खतरनाक अमृत तैयार हो गया। अरे इसको खालसे को दोगे, इनको अगर इनके अंदर निम्रता नहीं आएगी, मिठास नहीं आएगी, तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तब माता जी दूर से आते फटोफट तो उसे खाने से जाके अपनी झोली भरी और ले आके पतासे घेर दिए जल में, कि महाराज इतने खतरनाक फौज तैयार कर रहे हो, इनमें मिठास भी तो भरो। तो महाराज ने उस अमृत में फिर दोबारा खंडा फेरा, फिर चंडी की वार का पाठ नहीं किया। तो माता जी का कहना था इनको शांति भी तो हो, मेरे बच्चे हैं। महाराज ने अमृत तैयार करके जब उनको छकाया, 5 सिखों को शीश भेंटा के लिए बोला, सबने अपने सिर भेंटा करे जी। सदगुरु मेरा मार्जी वाले महाराज में ताकत है। उन्होंने सिर काट के दोबारा अमृत का छिट्टा दे के जोड़े, तो वो 5 प्यारे तैयार हुए। जब तैयार हुए तो महाराज सच्चे पातशाह ने कहा, ले साहेब देवा ये खालसा इसे तेरा पूत है। हम कहीं भी जाएं तो कहीं भी पहचान हमारी है खालसे की माता माता साहेब देवा। इसलिए शक्ति माता जो हमारी माता ही शक्ति है, तो हम कैसे डर सकते हैं कि इससे? बिल्कुल हमारी माँ ही शक्ति है, माता साहेब देवा जी शक्ति है, उनके पूत कैसे मर सकते हैं? एक मैं खालसा हूँ, मान लो मैं चढ़ाई कर जाऊँगा, शहीद हो जाऊँगा, 2 हो जाएंगे, 10 हो, खालसा तो नहीं ख़त्म होने का। खालसे का जन्मदिन जरूर है, मरण दिन नहीं कोई बोल सकता। इसलिए खालसा शक्ति का प्रतीक है। जब हमारी माँ ही शक्ति है तो उसके बच्चे भी शक्तिवान हैं। अच्छा,
आपने अभी कहा कि माँ भगवती आपकी आराध्या हैं, आपकी माँ हैं, शक्ति रूप में हैं शक्ति रूप में आप उनके उपासक हैं और उसी के चिन्ह स्वरूप आप तलवार तलवार रूप में हमारे साथ माता रहती है, धारण करते हैं। इसी के साथ आपने ये भी कहा कि जो हमारा अखाड़ा है, जो आज की तारीख में संस्कृत विद्यापीठ के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, निर्मल अखाड़ा, तो निर्मल अखाड़ा वो कहीं ना कहीं वो सिख संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ उदासीन अखाड़ा, छोटा उदासीन अखाड़ा और बड़ा उदासीन अखाड़ा का भी एक इतिहास है, वो भी कहीं ना कहीं सिख धर्म से ही निकला है। तो इन तमाम जोड़ जंत्रों को देखते हुए अगर उसके बावजूद कोई निहंग सिख ये कहता है कि हम सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हैं या हम खुद को सनातन धर्मी नहीं मानते, तो इसे किस हद तक सही माना जा सकता है? हम सनातन धर्म के रक्षक बन के निकले हैं। बिल्कुल, जो हमारे ने फौज बढ़ाई है सनातन धर्म की रक्षा के लिए बढ़ाई है। बिल्कुल, आपको बताया था कि कैसी हालत करते थे, ब्राह्मण रखे उनके मुंह में थूकते थे, बाहर थूक के जनेऊ को वजन के हिसाब से तोलने के बाद उस हिसाब से ब्राह्मणों का कत्ल किया गया है। अगर ना ब्राह्मण आते कश्मीर के, मिन्नतें ना करते, तो महाराज को अपने पिता की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। बिल्कुल, रक्षक बन के हम निबड़े हैं। तिलक जंजू राखा प्रवता का किनो बड़ो कलु में साका है जी। इस कलयुग के अंदर, इतने बड़े कलयुग के अंदर कोई भी अपना शीश दूसरों के लिए कुर्बान करता है? बिल्कुल। अगर हम अपना समझते थे सबको हिंदू धर्म को बचाने के लिए, तो शीश कुर्बान करा महाराज ने। बिल्कुल, हम सनातन धर्म से ही निकल के उसके बाद उनके रक्षक बने, क्योंकि कोई बोलता नहीं था, कोई नहीं बोलता था हिंदू धर्म में से कोई मुकाबला कर सकता था। वो हमारे की अमृत की ताकत है जो हम खाल से न्यारे हैं। हाँ, अब आते हैं हम एक बार फिर निहंगों पर कि निहंगों की फौज के दो दल तो मुझे पता है, बुढ़ा दल और तरना दल। तो इस प्रकार के दल कितने दल हैं हमारे पास? बुढ़ा दल जो है सबका बाप है। अच्छा जी, क्या है बुढ़ा दल का? बुढ़ा दल जो है सबका बाप है। बुढ़े दल के हमारे जो है अब तक के 14 जत्थेदार हुए हैं। अपने आप बने तो 2-3 और भी हो गए हैं, लेकिन 14 जत्थेदार बुढ़े दल के हैं। मैं उनका सबका नाम भी बता सकता हूँ जिन्होंने कुर्बानियाँ करी, जंग युद्ध लड़े। बताइए। सबसे पहले हमारे जत्थेदार जो है बाबा विनोद सिंह जी हैं, जिनको महाराज ने हजूर साहब से भेजा, और कमांडो फोर्स जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर की बना के भेजी। वे आपने इनकी रक्षा करनी है। इनको बंदा वीर बहादुर बैरागी की बात शायद आप कर। बैरागी तो थे पहले, लेकिन बाद में अमृत छकने के बाद वो सिंह सज गए, फिर खालसा बन गए, फिर वो बंदा सिंह बहादुर बन गए। उनको खिताब दिया गया। असल नाम उनका जो है गुरबख्श सिंह रखा गया। अच्छा है, बंदा बहादुर तो खिताब है उनका भी, बहादुरी का खिताब है। उनको साथ में कमांडो फोर्स बना के भेजा। पहले जत्थेदार बाबा विनोद सिंह जी जो गुरु अमरदास जी के अंशवंश में थे। दूसरे जत्थेदार दीवान दरबारा सिंह जी हैं जी, वो गुरु अंगद देव महाराज जी के अंशवंश में थे, वो भी सिंह सजे थे, वो जत्थेदार हुए। तीसरे हमारे जत्थेदार नवाब कपूर सिंह जी हुए, और चौथे जत्थेदार जस्सा सिंह आलू वाले, जिनको पंथ पातशाह का खिताब दिया गया। उन्होंने ही ये जंगें जितनी लड़ी, 17 जंगों में हमने निशान साहब चढ़ाए हैं यहाँ लाल किले पे। जी, मुगलों से आज़ाद कराया है। हमारी कुर्बानी को भी तो याद रखना चाहिए। बिल्कुल। चौथे जत्थेदार जस्सा सिंह आलू वालिया थे। 5वें बाबा नैना सिंह जी अकाली थे। 6वें जत्थेदार हमारे अकाली फूला सिंह जी थे। और 7वें जत्थेदार हुए हमारे बाबा हनुमान सिंह जी, जहाँ पे सोहाने में ये पहुँचे। 8वें जत्थेदार बाबा प्रहलादा सिंह जी, जिनका हजूर साहब में नगीना घाट के सामने अंगीठा साहब है। बाबा आला सिंह और बाबा प्रहलादा जी की सेवा दास ने करवाई है पहले, मैंने करवाई। उपकार सेवा वाले महापुरुष करवा रहे हैं, शीश महल बना रहे हैं। उनके बाद 8वें के 9वें बाबा ज्ञाना सिंह जी हुए, जिनका शहीद बाग में उनके जोत जलती है, वहाँ पे आके वो शहीद हुए शरीर त्याग का समाधि में। और 7वें हुए हमारे बाबा ज्ञाना सिंह जी के बाद महाराज की कृपा बरती तो बाबा तेजा सिंह जी हुए, दिल्ली के थे। जब वो हजूर साहब से सर पे स्वरूप रख के ले आए, 5 सिंह आए, तो उस टाइम बाबा तेजा सिंह भी उनके साथ चल दिए, वो हमारे जत्थेदार हुए। उनके बाद हमारे जत्थेदार हुए बाबा साहिब सिंह जी कलाधारी, जिनके साथ श्रोमणी कमेटी ने बड़ा तशद्दद करा। 10वें गुरु ग्रंथ साहब जी को काल तख्त साहब से नीचे फेंका। उन्होंने गुरु का स्वरूप सिर पे लेके उनकी बाजू भी तोड़ दी गई, फिर भी उन्होंने अकाली फूला सिंह बुर्ज में स्वरूप पहुँचाया। उनके बाद हमारे जत्थेदार हुए बाबा चेत सिंह जी। बाबा साहब सिंह के बाद हुए बाबा करम सिंह डंडिया वाले। बाबा करम सिंह डंडिया वाले के जो चेले थे बाबा चेत सिंह जी थे। फिर बाद में इनको जो है मालवे की पगड़ी दे दी बाबा करम सिंह ने अपने हाथ से, तो ये बाबा चेत सिंह जी हमारे जत्थेदार हुए।
उनके बाद बाबा संता सिंह जी अकाली जहेदार हुए। बाबा संता सिंह जी तो मैं आपको फिर यहाँ पर रोक रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी हाल तक थे, शायद ये 2008 में उनका 2005 में मेरा ख्याल है वो, 2008 में शायद, नहीं 2005 में 2005 वो में। उनको स्वीट पॉइजन दे के मार दिया गया। हमारे बीच में भी बहुत ज़्यादा जंग चलती रही हैं, गद्दी की जंग है, सब कुर्सी के भूखे हैं। बिल्कुल। कुर्सी की जंग में शाम दाम दंड भेद सब बरते हैं। उसके बाद हमारे जहेदार जो बाबा सुरजीत सिंह जी अकाली हुए, जिनको बाद में जो है हॉस्पिटल में टीका लगवा के मार दिया गया। अच्छा। उनके बाद फिर बाबा प्रेम सिंह जी हजूर साहब जो हैं माता जी के स्थान पे हैं, उनको जहेदार बनाया गया, उनका भी एक्सीडेंट करवा के मारवा दिया गया। उनके बाद फिर हमारे जो 16वें जथेदार बने वो हैं बाबा मान सिंह जी अकाली। अब जो सुल्तानपुर लोधी में कांड हुआ था, उनको भी कैद में लेने के लिए बहुत दौड़ करी, पर महाराज उनके साथ हैं, पता नहीं वो कहाँ अलोप हैं, गुप्त हैं, हमें उसका पता नहीं है। फिर जो कार्यकारी बनाए थे हमारे, वो बाबा जोगिंदर सिंह जी अकाली थे रकबे वाले, आज वो हमारे जो है मुखी हैं। अभी जो निहंगों की फौज के मुखी हैं बूढ़ा दल के, वो बाबा मान सिंह जी अकाली हैं। मान सिंह जी अकाली, हाँ, और बाबा जोगिंदर सिंह जी अकाली, जोगिंदर सिंह जी अकाली, हाँ, वो सब संभाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। देखो, राज के लिए भाइयों को भी मारा जाता है जी। अब औरंगजेब ने अपने सब भाइयों को मरवा दिया था, अपनी बहन तक को मरवा दिया था। अच्छा, आप निहंगों की फौज में कैसे शामिल हुए? कौन थे आपके गुरु? आपको कौन? अजी हमारी हिस्ट्री सारी बड़ी आप बीच में ले लोगे, वही बता देता हूँ। मेरा मुरंडे का जन्म है जी। मुरंडे, जहाँ साहिबजादों को ले आके छोटे साहिबजादों को रखा गया था। अच्छा। वहाँ मेरे पिताजी 32 साल वहाँ हेड ग्रंथी रहे। अच्छा। मेरा जन्म वहाँ का है। मेरे पिताजी भी निहंग सिंह थे, मेरे दादाजी भी निहंग सिंह थे। तो हमारे में मर्यादा है, जब जैसे हम चमकौर साहब की सभा में जाते हैं ना, साहिबजादों की सीधी बना के, तो जिस भी पड़ाव पे हम टिकते हैं, वहाँ पड़ाव का महंत जो है फतेहगढ़ साहब तक ना, वो साथ साथ ही आता है विदा करने के लिए। तो वहाँ से हमारे दादाजी जो थे, ये तालापुर है, तालापुर पड़ता है चमकौर सा रोड पे, वहाँ पे मेरे सालापुर तालापुर के साथ सालापुर, वहाँ मेरे दादाजी हेड ग्रंथी थे, परले वाले थे वो। हाँ। मेरे पिताजी ने कुछ मजबूरियाँ देख के चोला उतार दिया, चूड़ीदार पजामी पहन ली, वो पाठी सिंह बन गए, ग्रंथी बन गए। तो मुरंडे में वो 32 साल ग्रंथी रहे। वहाँ का हमारा 3 बहन भाइयों का वहाँ का जन्म है। तो वहाँ फिर वो कैसा हुआ कि मेरे पिताजी को दादाजी ने बोला, भाई तो पजामियाँ पहनता, जत्थेदार आने तेरे को बांध के ले जाएंगे। मैंने कहा पिताजी मुझे पता है, जल्दी मान जाते हैं। उन्होंने जो बादाम बदूम रस्ते इकट्ठी करनी शुरू कर दी, लोहे की इतनी बड़ी ड्रम में देसी घी की तैयार कर ली, और गुड़ बोलते थे उस टाइम, गुड़ के पिन्ने मिलते थे, ऐसे पिन्ने बना के, अब तो पेशियाँ पूसियाँ कई बन गई छोटी बड़ी। तो उन्होंने 2 बोरियाँ जो है बड़ी गुड़ की जमा कर ली, खालसे की रस्त 2 चटंगे लेके रख लिए। जब दल आया, बाबा जी के सामने जा गई, हैं जी, तो जाते जाते माथा टेक ले, जहाँ तक पजामी उतारी उनके सामने दूर से ही कमर कस्से लगा ली, जाके माथा टेका। मैं कहा भाई तू हरदेव सिंह बहुत तेज है, हमारे सामने आके पजामी उतारी। तो दादाजी ने कहा महाराज अब आप अरदास करो, जो आने वाला होगा वो आपका निहंग सिंह ही बने। तो मेरी फिर अरदास जो है 5 महापुरुषों ने करी, जिनमें सिंह साहब बाबा चेत सिंह जी अकाली, हैं जी, कतलौर साहब के जहेदार बाबा मुकंद सिंह जी अकाली, और महापुरुष बाबा जी बाबा अजीत सिंह जी, हैं जी, नसलपुर वाले, उनके पास ही रहते थे, बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले, और मेरे दादाजी। ये 5 की अरदास हुई तो फिर मेरा जन्म हुआ। मेरी माता को उन्होंने एक पालकी साहब से बड़ा सा रुमाला जरी का दिया, नीले रंग का, लो जी बीबी करतार कौर जी, जो बच्चा होगा उसको इसका चोला बना के डालना। तो मेरा 1961 में जन्म हुआ, लेकिन जो है बाद में वो लिखा नहीं सके उस टाइम, तो 5 साल बाद फिर मेरा नाम लिखा गया, उसमें चौकीदार ने लिखाया, जो कमेटी में नाम लिखा जाता है। जन्म मेरा 1961 है, बाकी मेरी जो आई कार्ड बना 1966 का बना। तो इसलिए मैं पैदा होते ही निहंग सिंह हूँ, है ना। उसके बाद फिर 1975 में फिर मैंने बाणा धारण कर लिया, स्कूलों में जाते थे। 78 के कांड में हम भाई फौजा सिंह के साथ थे जब निरंकारी कांड हुआ। उसके बाद हम दरबार साहब भी सेवा करते रहे, सारे एक्शन हमारे शरीर के ऊपर भी थे। हम सेवा करते थे 3 पहरे की, दूध के साथ महाराज के दरबार का स्नान कराना, उसमें मैं सेवादार था। दरबार साहब में कीर्तन भी करता रहा, जिस रागी को बोलना साइड में हो जाओ हम करेंगे कीर्तन, वो टाइम अच्छा था, हम कीर्तन करते थे। हमारे टाइम में ही ये ज्ञानी साहब सिंह हुए, सिंह सब, उन्होंने क्या करना, 5:30 बजे स्पीकर चालू करना, बाकी वाणी के ऊपर चल रही है, कि हमारे बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है,
तो हमारे महापुरुष थे संत बाबा हरि सिंह जी सेवा वाले, उन्होंने कहा संगत को परेशान कर रहे हैं, 2:30 बजे स्पीकर चालू करो, देखेंगे कौन रोकता है। तब हमने पंगा लिया, हमने स्पीकर चालू कराए। आज भी 2 बजे से स्पीकर चल रहे हैं, संगत दर्शन कर रही है। नहीं, तो हमने अपनी तरफ से तो बहुत सेवा करी है। ये जो वहाँ पे दरबार साहब के अंदर जाते हैं ना, वहाँ ऊपर कोई छज्जा नहीं था। दर्शनी ड्योढ़ी से लेके अंदर लोगों के पैर जलते थे संगमर पर। तो इस दिन टोड़ा साहब आ गए, टोड़ा साहब कह रहे हैं वो मेरे लिए मैट बिछाओ आगे दरबार साहब जाने के लिए। तो हमारे महापुरुष बाबा हरि सिंह जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, गुरचरण सिंह टोड़े का। वो कह रहा हो क्या बात है, तुझे ज़्यादा तेरे पैर सड़ते, संगत के नहीं सड़ते यहाँ पे अभी पास कर, हम बढ़ाएंगे अपने आप। तो वो हमारे हाथ से जितनी भी बेरियाँ हैं, बाबा बुड्ढा जी की बेरी है जी, और दूसरी बेरी इलायची बेरी, और जो दुखभंजनी बेरी, इस पे जो शेड पुआए हैं हमारे पिताजी, हमारे गुरु उस्ताद बाबा हरि सिंह जी ने पुआए हैं, है जी। तो हमने अपने हाथ से वो सेवाएं की है। और जब ये बरनाले के लड़के ने हमला करा था काल तखत साहब पे, विशाल पे, तो मैं पाठ कर रहा था, तो मेरे गोली लगी थी, पीड़ा साहब को लग के महाराज की यहाँ पे लगी है, निशानियाँ हैं ये देखो। अखंड पाठ साहब करते, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर जगह हमने आगे होकर कुर्बानियों के लिए अपना शरीर पेश किया, क्योंकि हम बाणे में, हम गुरु के, हम गुरु की बात मानेंगे ना, आम जनता की थोड़ा मानेंगे ना, हम तो गुरु की बात करेंगे। थोड़ा बाबा संता सिंह जी के बारे में भी बताएंगे आप? जी, वो बहुत खस्ता हालत थी जब 1972 में उनको जत्थेदार बनाया गया। दल की बहुत, एक ही जोंगा होता था, एक ही जोंगा। वो जोंगे पे चल के उन्होंने कहा भी खालसे का ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि लोग याद करें। उनके ही उन्होंने अपने लाइसेंस में 30 रुपये लेते थे, लाइसेंस के, जो निहंगों का शस्त्रों का लाइसेंस होता है, उसमें से भी 10 रुपये लाइसेंस के रखते, 20 रुपये कार सेवा के रखते। तो जितने गुरुद्वारे उन्होंने बढ़ाए, किसी कार सेवा वाले से नहीं बढ़वाए, अपने आप अपने दसवन से बढ़ाए। और हमारी ज़मीनें बहुत हैं बुड्ढे दल की, हमारे पब्लिक स्कूल है बुड्ढे दल के, हैं जी, बहुत जायदादें हैं बुड्ढे दल की जो उन्होंने बढ़ाई। बड़े बड़े कब्जे जो श्रोमणी कमेटी ने कर रखे थे वो हमने छुड़वाए। खुद मैं और रागी गुरुदेव सिंह जाते रहे, बड़े पंगे लिए हमने, लेकिन हमने पंथ की जायदाद बढ़ाई। तो बाबा संता सिंह जी के होते हुए हमने बादशाही करी है। कई बसें, ट्रक, गाड़ियाँ, इतनी फौज होती थी। एक आवाज़ बाबा संता सिंह जी देते थे तो 5, 7, 10 मिनट में वहाँ सैकड़ों के हिसाब से फौज तैयार हो जाती थी। जब उनका अंत हुआ उसके बाद फिर पार्टीशन हो गई, कोई अपने आप बना के बैठ गया, कोई कुछ करके। जो सच्चाई के जत्थेदार हैं वो आपको मैंने बयान किए हैं। हम तो इनका भी सत्कार करते हैं जो चाहे अपने आप ही बने हैं, शाम दाम धन भेद से। हम कहते हैं अब भी इकट्ठे हो जाओ यार, सारे भाई हैं, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया, पंथ का बहुत नुकसान। लोग तमाशा देखते हैं, उनको भी हमने आज वीडियो में भी कल भी कहा है कि महाराज आप भी हमारे हो, मेरे साथ भी बहुत तशद्दुद हुए। बाबा बलवीर सिंह ने मुझे भी किडनैप कर लिया था, 7.5 घंटे बट बजे हैं मेरे पे। मेरे बच्चों को मारने के लिए आ गए थे, उठाने के लिए। तब मैंने देहरादून में मकान बनाया, वहाँ से भाग के बनाया मोटा साहब से, फिर यहाँ बनाया मैंने। तो मतलब कहने का हमने बहुत तशद्दुद भी झेले हैं, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि पंथ इकट्ठा हो जाए। बिल्कुल, हमारे ऊपर बहुत तशद्दुद हो चुके हैं, आज के जत्थेदारों ने करे हैं। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मुझे किसी का खतरा नहीं, मुझे गोली भी मार दे को मारना है तो कई बार मारने को आए भी है, लेकिन हुआ नहीं। हमने फिर भी पंथ को इकट्ठा करने के लिए कल भी आवाज़ दी, आज भी आवाज़ दी भी हो जाओ इकट्ठे, अब भी पिछली भूल जाओ। अगर तुमने हमारे मारे हैं, तुम्हारे मरे हैं, तो भाई केस वापस ले लो, ख़त्म कर दो, बात को निपटाओ। दुनिया जो है तमाशा देखती है। तुम्हारे पास शस्त्र हैं, तुम हैवी हो, उनके पास शस्त्र नहीं है बेचारों के। तुम्हें सरकारें साथ दे रही, उनके पास सरकार साथ नहीं दे रही, उनको साथ नहीं दे रही सरकार हमारी। हमारा अभी एक बच्चा मलकीत सिंह जो है वो जेल में ही, पता नहीं सुप्रीटेंडेंट ने क्या करा, कैसे करा, या किसी ने मरवाया, उसको मरवा दिया गया। हालांकि जमानत होने वाली थी, दूसरे दिन आने वाला था। हमारे बहुत नुकसान हुए हैं। ये सिर्फ कुर्सी वालों के लिए, जो कुर्सी के भूखे हैं। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम तो जहाँ मिलता है तली पे रख के खा लेते हैं। एक रोटी भी हो अचार के साथ भी खा लेंगे, मांगेंगे नहीं किसी से। मेरा रिकॉर्ड है, मैं नहीं मांगता मिलता, ये महाराज देते हैं। मैं कथा कीर्तन करता हूँ, लोगों की भलाई में दवाइयाँ देता हूँ। बिल्कुल, जहाँ कोई, अब चंडी की वार का पाठ है, हर आदमी नहीं करता। मैं बचपन से वहाँ पे जो है दिन रात मैंने तपस्या करी कवि दरबार पे, तो आज भी महाराज की कृपा है। आज भी हमारा कोई चेला पाठ नहीं, चंडी की वार का विधि आती नहीं किसी को। हम जाते हैं, 7 सिंह जाते हैं, चंडी की वार का पाठ करते हैं, 13 बाणियों का जाप होता है, तो आज भी करते हैं। मेरे को बुलाया जाता है, विदेशी भी कई आके हमारे पास पाठ कराते हैं।
हमारे केंद्र हैं, 7 हमारे स्थान जो हैं यूपी के अंदर हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे बैठे हैं सब। एक हमारा खलासी लाइन पे स्थान है, हमारे वीर जी हैं वहाँ साहब सिंह। लॉकडाउन में वहाँ पे हम बैठे थे, आज वहाँ लंगर चल रहे हैं, वो लोग बहुत प्यार करते हैं संगत को, 24 घंटे लंगर चलता है। मतलब कहने का हमारे स्थान बहुत हैं, लेकिन क्या है कि हमें इत्तेफाक की ज़रूरत है, हमें धर्म का प्रचार करने की, हमने ऑल विश्व में प्रचार करना है। हमारी एक जगह नहीं कि हम कहें हमारा अकेला पंजाबी है, हम तो विश्व के राजे हैं। हमारा राज की मांग जो है, वर्ल्ड का राज जो है खालसे का होगा। आप देख लो, हर मुल्क में अंग्रेज भी सिंह सज रहे हैं, अफ्रीकी भी सिंह सज रहे हैं, देख ही रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बताने की जरूरत नहीं, दुनिया दिखा रही है। हमारा तो वर्ल्ड का राज है, विश्व का हम तो वो करेंगे। छोटी सी मांग रख के हम अपने आप को कहें जी हमारा ये घर बन गया, ना ना। हाँ, आने वाला टाइम जो है हमारा खालसे का है, और हम ये नहीं कहते हम सनातनी नहीं हैं। सनातन से निकल के हमारी एक अलग पहचान बनी है, सनातन से निकल के हमने एक अलग पहचान बनाई है। उस पहचान में हमारे 10 गुरु ने पूरा साथ दिया है, सहयोग दिया है, सिखों को आगे ले आके बढ़ाया गया। अब जो कहते हैं ना कि हम सनातनी नहीं हैं, हम सनातनी नहीं हैं, लेकिन हमारा पिछोकड़ तो है, लेकिन हम सनातनी नहीं हैं। हमारी एक अलग पहचान है, हम अपनी अलग पहचान को लेके निकलते हैं। खालसा महाराज का हुक्म है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूँ सत सत संगा। है जी, महाराज का हुक्म है। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लगते ही हो मैं सारा, जब एक है विपणन की रीत मैंने कहा इनकी करती थी। फिर महाराज का हुक्म था, आप सुनो, अब क्वेश्चन एक मेरा पूरा करने दो। जी जी जी। महाराज ने कहा अभी, हाँ जी आपको कौन प्यारा है? सबने कहा, महाराज ने कहा मुझे खालसा प्यारा है। कहे जी कौन सा? महाराज कहते हैं जो हर टाइम सिमरन करता है, नाम जपता है, धन जियो तहको जग में भुगते, हर चित्त में युद्ध विचार है, दे अनित ये मिट्टी है, ना नेत्र है, जस नाम चढ़े दुनिया में जस खट जाए, भव सागर तारे आप तेरे औरों को तार ले। मेरा सिख धीरजवान होना चाहिए, धीरज धाम बढ़ाए यह तन, बुद्ध सो दीपक जो उजियार है, ऐसा धीरजवान हो कि उसकी बुद्धि का प्रकाश सारे संसार में हो, पता चले भी ये है गुरु का सिख। बिल्कुल। ज्ञान की बढ़नी, बोले तलवार की बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान की बढ़नी लो, ज्ञान को तलवार बढ़ा लो। तलवार तो हमने रखी है, तुम्हारी रक्षा के लिए है, लेकिन ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले, मन को हाथ बढ़ाओ, कातरता कुतवार को हारे। महाराज आपको और कौन प्यारा है? महाराज ने कहा मेरे को प्यारा है वो जो जब भी आए ना मेरे दर्शनों को शस्त्रधारी होके आए। जब हमारे दर्शन को आओ बन सुचेत, तन शस्त्र सजावो, कमर कस्सा कर दे दिखाई, हमारी खुशी हुई दिखाई, कछ कृपान न कबू त्याग, सन्मुख लड़े न रानते भागे, खालसा खास कहा वै सोई, जाके हृदय परम न होई, परम पेखते रहे न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। उन्होंने खालसे ਨੂੰ महाराज ने सतगुरु बोलिया है, वो मेरा सतगुरु है, जो ऐसी नीत मर्यादा में रहता है, रहत मर्यादा में रहता है, अपनी बाणी बाणी में पूरा है, गुरु के आशय के मुताबिक चलता है। आज मुझे किसी ने सवाल करा सुबह ही कि बाबा जी आपने काला चोला कल पहन रखा था। मैंने कहा तुमको पहना, इसका कारण है आज भी काला ही, आज भी काला है जी। पहन के आया हूँ, काली जुराबे काला चोला। क्यों पहन के आऊँ कि हमारा बापू मर गया, बाबा संता सिंह अकाली, उसके बाद हमारा कोई बाप नहीं बन सका। जितने भी जत्थेदार आए ना हमारे भाइयों जैसे हैं। बाबा मान सिंह जी में महंत थे, बाबा जी के टाइम पे हमारी पूरी पूजा होती थी, आज भी करते हैं, वो भी कुर्सी लेके मुझे बिठाते हैं। हमारा जत्थेदार है गणगत सिंह, मैं उनको प्यार करता हूँ। बाबा जोगिंदर सिंह जी वो भी उस टाइम महंत से, हम जाते थे, बड़ा प्यार करते थे। आज मौके के वो भी जत्थेदार हैं, समझे नहीं? तो हमारे तो ये भाई हैं, हमारा बाप नहीं। बाबा चे संता सिंह के बाद कोई बन सका, हमारा बाप मर गया तो शोक में हमने काला चोला पाया। आज जो है हमारे भाई भी हमारे नहीं बने, अपनी अपनी वडियाई के लिए सब खोखली बातें कर रहे हैं। हमने ये करा, हमने वो करा, करके तो दिखाओ, अभी तो करो। आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? क्या काम है लड़ने का? आज ही दुनिया को दिखा दो कि हम भाई भाई इकट्ठे हैं। ड्यूटियाँ लगा दो, 4 भाई घर में लड़ ही लेते हैं, क्या हो गया? समाने पे जब बात होती सारा खालसा इकट्ठा हो जाता है। मैं चाहता हूँ आज भी खालसा सारा एक मुठ होकर एकत्र हो, तो हम खालसे का प्रचार बड़ी चढ़ती कला में करें। आज भी हमारी इच्छा है। अब आप जो क्वेश्चन करना कर सकते। मैंने आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे एक तो निहंग सिख हुए, जिसे आपने खालसा नाम भी दिया, तो इसी प्रकार से सिख धर्म में दमदमी टकसाल भी एक हिस्सा है, कार सेवा का भी एक हिस्सा है। तो इस प्रकार के कितने कितने भागों में हम बांट सकते हैं सिख धर्म? देखो, ये तो प्रचार का मिशन है जी। बाबा राम सिंह जी जो थे नामधारी, वो महाराजा रंजीत सिंह की फौज में थे, अंग्रेजों के खिलाफ वही खड़े हुए
जब महाराजा रणजीत सिंह का राज खत्म हुआ, अंग्रेजों ने अपना तशद्दुद करे, गऊ हत्याएं करी। आप नामधारी सिखों की बात कर रहे हैं, वो भी हमारा ही हिस्सा है। नामधारी जिनके यहाँ, ये हमारा ही हिस्सा, मैं बता रहा हूँ। जी। सिखों के कितने पार्ट हैं, वो नामधारी भी हमारे सिख हैं। उसके अलावा निर्मले भी हमारे सिख हैं जो महाराज ने चलाए, ठीक है जो ना? संस्कृत विद्या पढ़ाते हाँ, और ये जो टकसाले हैं ना, हाँ। ये हमारे विद्या का अदारे हैं। अच्छा। हमारे ही हैं, हम भाई हैं। सिर्फ उनकी ड्रेस चेंज होगी, हर एक की ड्रेस अलग अलग है। हमारी नेंग सिंह की फौज की अलग ड्रेस है। वो विद्या पढ़ाते हैं, शांति से विद्या बांटते हैं। उनका खाना भी अलग है हमारे से, सात्विक खाना है उनका। हम तो वही अपनी तलवार को भोग लगाते हैं, बकरे भी झटकाते हैं, खाते भी हैं महाप्रसाद। तो इसी तरह ये हमारे विद्या के अदारे हैं। जैसे संत हैं राणा साहब के, नानक सर के, प्रचार करते हैं आगे कथा कीर्तन के द्वारा, जो सब संगत को जोड़ते हैं। इसी तरह ये हमारे विद्या के अदारे हैं। इस टाइम दमदमी टकसाल की कई शाखाएं बन चुकी हैं, वो हमारे ही विद्या के अदारे हैं। हम उसको मुनकर नहीं होते उनसे। ये हमारे ही शरीर के 5 उंगलियां हैं, एक जैसी नहीं है, लेकिन ये पांचों इकट्ठी होकर एक मुक्का और गुस्सा बन जाता है। तो इसलिए हमारे भाई हैं सारे। सिर्फ प्रचार के लिए कोई किसी तरह के पहरावे में कि, लेकिन है तो सिख ही, हमारा ही प्रचार कर रहे हैं, सब खालसे का ही कर रहे हैं। इनमें पढ़ाई करके, विद्या करके, उस टाइम पे टकसाल की तो थी, बढ़ाई गई। टकसाल भी ये विद्या पढ़ाते थे, और निर्मल पंथ भी विद्या पढ़ाता था, वेद वेदांत पढ़ाता था। तो पढ़ाने के बाद वो फिर फौज में भेजते थे भी, हाँ भाई अब तुम्हें शस्त्र विद्या की ट्रेनिंग लेने के लिए गुरु महाराज की फौज में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये विद्या पढ़ा के हमारे पास भेजते थे, तो हमारे नेंग सिंह बन जाते थे अमृतसर के। इसलिए हमारे भाई हैं सारे, कोई हमारे से अलग नहीं है। बाकी ये है, कुछ सरकार खरीद लेती कईयों को, कई सरकारी बन जाते हैं, कई गुरु के बन जाते हैं, बस यही फ़र्क है। हैं हमारे भाई हैं सारे। हम कब अलग हो सकते हैं? 9 मास का रिश्ता है, हम कैसे अलग हो जाएंगे? हिंदू धर्म से भी हम अलग नहीं हैं, जो हमारा नाखून मास का रिश्ता है। पहले क्या था, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उनके टाइम पे ये था भी जो भी पहला बेटा, क्योंकि जब इन्होंने अपने पिता की बलि दी, उसके बाद सब संसार में ये बात होगी, जो भी हमारा पहला बेटा पैदा होगा तो गुरु महाराज की सिक्की में दिया जाएगा। हम कैसे अलग हो सकते हैं? हम नहीं अलग हैं। जो अलग करवाना चाहते हैं वो मुतस्वी लोग हैं, जो हम सिखों को पाड़ रहे हैं। मैं खालिस्तान की मांग को बहुत छोटी मांग मानता हूँ। हम विश्व के राजे हैं यार, ऑल वर्ल्ड में हमारे सिख हैं, इसलिए हम जो है विश्व के राजे हैं, हम खालिस्तानी नहीं हैं। चलिए, नगरासू प्रकरण समेत तमाम अशांति का वातावरण इस समय ठीक हो गया है, तो अब ऐसे माहौल में आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम उत्तराखंड की जनता के लिए? तमाम उत्तराखंड की जनता को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये देवभूमि है, हिमाचल भी देवभूमि है। हम इस देवभूमि में बसते हैं, हम सब भाई हैं। बशर्ते कि मुतस्वीपन पैदा करने वाले कुछ लोग ही होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होते। अब नेगी ने बयान दिया, देखो शांति भंग करने का दिया ना, तो हमें बोलना पड़ा। ये सब हमारे भाई हैं, हम कैसे कोई किसी को अलग कर सकते हैं? हाँ, जो शरारती अंसर है वो हर धर्म में है। ये मत बोलो कि सिख ही शरारती है, हिंदुओं में भी शरारती है, बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों में भी शरारती है, ईसाइयों में भी शरारती है, हर धर्म में शरारती है, क्योंकि 5 उंगली एक जैसी नहीं। लड़ाने वाले लोग सब जगह हैं, और वर्तमान में जो रील बनाने वाला ये फैशन चला है, ये बहुत गंदा फैशन चल गया। तो इस फैशन ने और ज़्यादा इसमें मतिभ्रम की स्थिति पैदा कर दी, बहुत गलत स्थिति पैदा कर दी। जो उठता है अपनी रीलें बनाने लगता है, जो भी आप मेरी कोई भी देखोगे रील, मैंने आज तक ये नहीं देखा कितने मुझे देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं। मेरी सच की बात होती है, मेरी किसी की पक्षपात की बात नहीं है, सच की बात है। जब भी बोलता हूँ सच के लिए बोलता हूँ, और मुझे परवाह भी नहीं है। अब मुझे मारने के लिए बहुत चले फिर रहे हैं, ये गढ़गज सिंह ने ऐसा करा दिया, मुझे गोली मारने की धमकियाँ भी आ रही हैं, मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु महाराज का बाणा है, गुरु मेरे साथ है, मेरी हर जगह रक्षा होती है, प्रशासन तो साथ दे ही रहा है। लेकिन क्या है कि गुरु हमारे अंग से गए तो हमें किसी की परवाह है, हमें किसी की परवाह नहीं है। इसलिए हम सच बोलेंगे, सच पे चलेंगे, सच की राह पे चलेंगे। हमारे पौंटा साहब के हमारे जितने साथी हैं, बच्चे जो सारे बाज़ार में हैं, सिख कम्युनिटी बहुत प्रचार कर रही है, बहुत इस टाइम उनको मन में शांति खुशी है कि हमारे पौंटा साहब में कोई खलल नहीं पड़ा। उत्तराखंड की सरकार को भी यह है भी शुक्र है, शांति से सारे काम निपट गए, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हरियाणा कमेटी आई थी, जो भी हमारे लिए बोला है ना जी, इसमें कोई बात नहीं कि हमने कुछ किया, नहीं, जो भी हमारे लिए खड़ा हुआ हम उन सबको नमन करते हैं। उत्तराखंड से बहुत संस्थाएं हैं सिखों की, जिन्होंने हमारे बारे में हाँ का नारा मारा, क्योंकि बात तो खालसे की बाणे की आती है।
जो बाणे के ऊपर उंगली उठाएगा वो रगड़ा जाएगा। महाराज का एक वचन है, क्या कहते हैं, जिसकी साजना हम करी खुद अपने हाथ, जिसकी समसर जो करे जल जाए कुल साथ। जो डुप्लीकेट है ना, उनके बारे में महाराज ने कहा है, जो इसकी साजना हमने खाल से ही करी है जी, खुद अपने हाथ, उसकी बराबरी कौन करेगा? जो करेगा वो कुल्लों का नाश करवा लेगा। हमारा क्या लेता है? हम तो फिर आज़ाद और चढ़ती कला में रहेंगे। तो आप, एक मैं चाह रहा था कि आप उत्तराखंड की जो सर्वधर्म की जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देता हूँ कि देखो, 4 धाम हमारे उत्तराखंड में ही है और हमारे भी 4 धाम उत्तराखंड में है। श्री हेमकुंड साहब, अभी तो हमने बात नहीं करी, कागभसुंड भी हमारा स्थान है। गुरु नानक देव महाराज गए हैं वहाँ पे, जोशीमठ से जो ऊपर रास्ता जाता है वो भी हमारा स्थान है। उसके अलावा नानक मता साहब, रीठा साहब, कितने स्थान हैं उत्तराखंड में तो है। तो हम कैसे कह सकते हैं हम अलग हैं? हम उत्तराखंड वालों को भी ये संदेश देते, आप हमारे भाई बहन हो। यहाँ बुजुर्ग माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग जो कई रिटायर हुए, अभी फौज से भी आए, उनका नाम लिया लेकिन नहीं, वो हमारे लिए सर खड़े हैं सब। अगर 2-4 नहीं भी खड़े तो उनको परमेश्वर जानता है। हम तो यही संदेश देंगे, हम आपके हैं, आप हमारे हो। ये यात्राएं चढ़ती कला से अच्छी तरह चलती रहे। मैंने खुद स्थायी यात्रा करी है, स्थायी यात्रा हेमकुंड साहब 27 सात यात्रा 7 चोटियों पे निशान साहब चढ़ाने की करी है। अच्छा, तो मैंने खुश होते, आज तक इतना हमें प्यार मिला। तो कुछ मुतस्वी लोग ही हैं जो आपने यात्रा की है जबकि आपके एक पाँव दोनों पाँव ये तो बाद की बात है, 2007 में टूटी है टांग, उसके बाद 7 बार टूट गई। फिर चलती, ऊपर प्लेट है, नीचे रोड है, और महाराज ने जो अंदर पावर दी है ना, वो हमें रोकती नहीं, हम चलते रहते हैं। और मैं हर गाड़ी चला लेता हूँ, पूछ लो सब संगत को। हाँ, क्योंकि हमें महाराज ने अंदर की विल पावर दी है, वो मिलती है भक्ति से। भक्ति से शक्ति आती है। अब शक्ति आ जाए तो फिर कई बार उसको लोग मिस यूज़ करते हैं। बिल्कुल, इसलिए कई लोग मिस यूज़ भी कर रहे हैं। मैं संदेश देता हूँ, आप सब हमारे हो। हिमाचल, उत्तराखंड, जितने भी हमारे धाम हैं ज़्यादातर इन्हीं में हैं। तो हम तो सबको नमन करते हैं कि भाईचारे का उपदेश दो, भाईचारे का संदेश दो। आप हमारे, हम आपके। लेकिन ये है, मुतस्वियों से सावधान रहो। जैसी यात्राएं चल रही हैं, बड़ी चढ़ती कला में चल रही हैं, इसी तरह चलती रहे और सब भाई बहनों की तरह मिलते रहे। यही हमारी सबको विनती है। हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। निहाल हो जावे, माता साहब देवा पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज नु पावे। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।